गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ हैं। इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2022 नोटिफिकेशन में क्या बदलाव आया है और ये कितना बड़ा उलटफेर हुआ है। तो शुरू करें बिना देर किए हुए। बस एक बार आप लोग को ये बताना है कि सेशन लाइव हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। और सेशन अगर लाइव हुआ है तो आप लोग लाइव होने के साथ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जितने भी आपके दोस्त महीम है जो भी एसएससी की तैयारी करते हैं उनको सही जानकारी मिल पाए और वो एग्ज़ाम के पैटर्न को देख के घबराए नहीं, कोई भी परेशानी में मत रहे। अगर कोई कन्फ्यूजन भी है तो ये कन्फ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है 2022 का, ये मच अवेटेड था और ये कुछ पहले से ही लग रहा था कि बदलाव होगा। बदलाव होने का वजह मैं बताता हूँ। मैं चलता हूँ इसके history में, ज़्यादा दिन नहीं, आपको मैं चलूँ 2007 में चलते हैं। 2007 2007 जब मैं खुद स्टूडेंट था, एस्पिरेंट था, तैयारी कर रहा था, उस वक्त क्या हुआ था मेरे साथ, वही चीज़ आज मैं यहाँ तक पहुँचूंगा चर्चा करते हुए। तो सभी का स्वागत है। और आप लोग बस एक बार लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। और इस सेशन में आपको बहुत कुछ सीख के जाएंगे, कैसे तैयारी करना है, परेशानी मतलब थोड़ा भी नहीं उठाना है, और आपको बहुत कूल तरीके से तैयारी करते रहना। जैसे आप तैयारी कर रहे थे वैसे ही तैयारी करते रहिएगा। मैं हूँ आपके साथ, ऑनलाइन भी हूँ, ऑफलाइन भी हूँ। जो भी परेशानी है, जो भी आपकी मुश्किलें हैं, मैं सब दूर कर दूंगा, मैं खुद, ठीक है। तो एक बार भाई ज़रा ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाए, ठीक है। और ग्रुप में शेयर करते हुए चलिए भाई एक बार ग्रुप में शेयर किया जाए लाइव नाउ, ठीक है। एक बार शेयर कर दे लाइव नाउ ऑन यूट्यूब। और ये ग्रुप क्या है हमारा? तो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम चैनल। ये टेलीग्राम चैनल क्या है? जो हमारा यूट्यूब चैनल है, सेम आपका इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। और हमारा एक टेलीग्राम डाउट सेल भी है, बहुत ही अच्छा डाउट सेल है, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने, कोई भी आपकी जो इश्यूज है, कोई भी आपकी जो कन्फ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं। SKP सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल, SKP सुशील कुमार पंकज सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल। तो हमने इसको शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी। और जो भी लोग हैं जो देख रहे हैं उनको अच्छा लगेगा। ये सेशन काफ़ी बेहतरीन सेशन है आपकी तैयारी के लिए। जो आप चाहते हो कि एक बंदा जो कि एग्ज़ाम की तैयारी किया है, और वो कब से 2007 दिसंबर से मैंने तैयारी शुरू की थी, और अभी तक बस तैयारी ही कर रहा हूँ एक तरह से। पहले अपने लिए तैयारी की, अब आपके लिए तैयारी कर रहा हूँ, और आप सभी लोग के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो ये तैयारी का जो सिलसिला है अभी थमा नहीं है। जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ और जब तक आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये समझूंगा कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ, जितनी भी चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बता रहा हूँ, ये दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप परेशान नहीं होने का। जो भी चीज़ें हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने अभी जा रहा हूँ। और कल क्लास है सर, सब चीज़ है, ऑफलाइन क्लास भी है, सही है। हाँ, वो MG कंसेप्ट पे भी जो हमारी बैच है, फाउंडेशन बैच, मेंस बैच, सभी सभी बैचेज जो है वो आपको काफ़ी है। सभी बैचेज जो है हमारे सब काफ़ी है, MG कंसेप्ट ऐप पे भी जो है, ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होने का। हेलो, कौन? अभी क्लास ले रहे हैं सर ऑनलाइन में। तो ये जितनी भी आपकी डाउट्स है, ठीक है, अभी हम लोग क्लियर कर दें क्या है क्या नहीं है। पहले चलते हैं नोटिफिकेशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल चले हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं, नोटिफिकेशन में क्या है और क्या होने वाला। सर आप एक एडिटोरियल बोले थे लाने के लिए, क्या सर आप एक एडिटोरियल के ले आइए। एडिटोरियल जो है हमारा बता देते हैं, एडिटोरियल हम आपको ऑफलाइन सेशन में कराएंगे। यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि यूट्यूब पे फ्री सेशन बहुत होगा, जिसमें आपको हम क्या करेंगे, लाइव डिस्कशन कराएंगे। लाइव आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कराएंगे, वोकैब कराएंगे, आपका वोकैब मैक्सिमम वोकैब कराएंगे। और जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे 22 है, 21 है, सबका क्वेश्चन मैं कराऊँ। जैसे
मानो कि कल का सेशन हो सकता है कि पूरा एरर करा दूं। 22 में जो पूछा गया, 21 के CHSL में जो है, 22 में हुआ था अप्रैल में, जो 21 CHSL है उसका पूरा एरर करा दूं। हो सकता है उसका पूरा फिल इन द ब्लैंक्स करा दूं, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दूं, उसका क्या करूं, पूरा क्लोज टेस्ट करा दूं। तो ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। एडिटोरियल से ये बात मानते हैं, बस याद रखिएगा कि एडिटोरियल से आपका हो सकता है कि अपग्रेड हो, लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उससे भी आपका अपग्रेडेशन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमारा RC है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, या आपका क्लोज टेस्ट या पैराजम्बल्स ये एडिटोरियल से ही अच्छा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कर सकते हो अच्छा। पैसेज जहां तक लिखा है कि उसमें पैसेज पूछा जाए, पहले हम चर्चा करते हैं, अभी आते हैं नोटिस पे आते हैं, ठीक है। जो नोटिफिकेशन है उस पर बात करते हैं, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा। तो आपको मैं पहले ये बता दूं, जितने भी लोग हैं, जो लोग भी आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहे, सर डिस्क्रिप्टिव में अच्छा नहीं लिख पाया अनएक्सपेक्टेड, अरे कोई बात नहीं है, पहले यहाँ देखो, ठीक है। 2 एडिटोरियल पूछेगा, नहीं भाई 2 एडिटोरियल पूछेगा, एक आपको पहले का स्टोरी पूछेगा। पहले देखिए, ध्यान समझेंगे, नोटिस जो है हमारा क्या था, ठीक है। ये आपका देखिए, ये आपका CGL का नोटिस है, ठीक है, उसके साइट से लिया है, PDF है। आगे देखते हैं क्या है नोटिस में, बढ़ते हैं नोटिस में। पहले तो ये देखें आप, पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ये देखिए, आपका जो ऑनलाइन कब से हो रहा है, ये 17 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक हो रहा है, ठीक है। ये 8 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है, और देखिए 11 बजे तक भराएगा, ये 11 बजे रात तक भराएगा, ये दिमाग में नोट कर लीजिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है। उसके बाद जो बात है वो मेन चीज है, उस मुद्दे पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये पोस्ट है, इसमें एक से एक बेहतरीन पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO कहते हैं। इस पोस्ट पे नहीं जाना आपको, अभी इस पोस्ट पे नहीं जाना। AAO का पोस्ट है, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरी ASO का पोस्ट है, इस पोस्ट पे नहीं जाना। हम चलते हैं इसके डायरेक्ट जो हमारा पैटर्न में बदलाव हुआ उस पे चलते हैं, ठीक है। जो हमारा पैटर्न है उस पैटर्न के बदलाव पे चलते हैं। सारा चीज जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है, एलिजिबिलिटी क्या है, सेम है। ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए सिर्फ। चलिए, एज लिमिट जो है आपका देख लीजिए, जो पोस्ट है क्लियर कर दिया, वो 18 से 27 होता है, 18 to 27 होता है, ठीक है। और जो आपका जो कुछ पोस्ट है, जो आपको पता होगा कि इंस्पेक्टर ग्रेड का जो पोस्ट है, इंस्पेक्टर वाली, या आपका लेवल 7 लेवल 8 वाली, उसमें आप 30+ वाले भी भर सकते हैं। बात समझे, 30+ भी भर सकते हैं, यानी 30 तक रहता है जनरल कैटेगरी के लिए, उसके आगे भी भरा जा सकता है। पहले इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हमारा चर्चा का आज जो विषय है वो पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन है, ठीक है। उस पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और उस पैटर्न के बारे में बड़े अच्छे से अभी हम देखेंगे। चलिए, पैटर्न, ये सेंटर्स का बारे में, जो आप सेंटर्स लेना चाहते हैं CR रीजन में आप ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। आते हैं सबसे पहले, देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट से देखिए ध्यान से, पहले देखिए क्या है, यहीं से शुरू होती है कहानी। ये कहानी यहाँ से शुरू होगी, आप देख लीजिए, ये क्या है, कहानी जो है यहाँ से शुरू है। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन दिख रहा है आपको, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन जो है ये Tier 1 और Tier 2, जो पहले होता था एज इट इज होगा, ठीक है। जो पहले Tier 1 Tier 2 होता था वो वही होगा। लेकिन अब जरा यहाँ से सुनिएगा, कहानी यहाँ से शुरू होता है, जो ध्यान समझने का है कि आपका जो Tier 1 है, जो आपका Tier 1 एग्जाम होता था, वो Tier 1 वही एज इट इज है। दिख रहा है Tier 1, आपका Tier 1 जो है एज इट इज है, ध्यान समझेंगे। जो आपका Tier 1 एग्जाम है एज इट इज है, Tier 1 का जो एग्जाम है वो एज इट इज है, ठीक है। Tier 1 एग्जाम जो है वो आपको दिया हुआ, देख लीजिए, वो आपका एज इट इज एग्जाम है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, ध्यान समझिएगा। Tier 1 एग्जाम जो है आपका एज इट इज रखा गया है। जैसे आपका रीजनिंग हुआ करता था, GS यानी GA होता था, वो एज इट इज है। ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, ये अभी भी ये 25-25 क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन ईच होंगे, 25 क्वेश्चन ईच होंगे, ठीक है। अब ये जो है मार्क्स कितने 50 के, ये जैसे पहले होता था वो आपका 1 आवर में एज इट इज होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, याद होगा आपका, जैसे भी आप दे रहे हो वैसे ही होगा। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो आपको पता है कि अगर ये 2 मार्क्स का है, ये 50 यानी 1/4 निगेटिव है, 1/4 जो है इसका निगेटिव होता है, वो आज भी रहेगा, सेम चीज रहेगा, लिखा हुआ है देयर विल निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। ये एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतना है। अब चलते हैं, मेरा हमारा है स्कीम 2 का, ये देखिए Tier 2 का जो है वो जरा चलते हैं। ये जो है आपका Tier 2 को क्या किया, जरा ध्यान से समझेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, पहले ध्यान समझेंगे क्या है। Tier 2 में ये क्या किया है कि आपको दो, देखिए ध्यान समझेंगे, ये जो है ये सेशन 1
और इसी में आपको क्या कर दिया, सेशन 2 कर दिया है, ठीक है, सेशन 1 और सेशन 2 किया है। अब सेशन 1 में क्या किया, सो ध्यान समझेंगे यहाँ पे, ये क्या किया है कि देखिए पेपर 1 किया है। पेपर 1 में क्या क्या है, तो पेपर 1 का ख्याल करें, देखिए पेपर में 1 में क्या क्या है। सो देखिए इसमें क्या किया है कि पहले जो है आपका मैथमेटिक्स की बात कर, पहले यहीं तक रखते हैं, पेपर 1 यहाँ तक रखेंगे, ठीक है, और इसमें सीखते हैं कि क्या है बात। इसमें देखिए बात ये है कि पेपर 1 जो है आपका, देखो पेपर 1, ये पेपर 1 को गौर कीजिए, यहाँ पेपर 1 है ये। इस पेपर 1 में देखिए ये पेपर 1 है, इस पेपर 1 में क्या किया है कि मैथमेटिक्स रहेगा आपका, ये मात्र 30 क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये 30 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन इसका जो मार्क्स है वो 3 मार्क्स कर दिया है ईच, ठीक है। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आपसे सभी लोग से बातचीत करेंगे हम लोग। देखिए ये 30 मार्क्स है, और देखो ये भैया ये क्या हुआ है, सो यार देख लीजिए इसको, ये जो किया है सो सुनिएगा, 30 आपके क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस हैं, और 30 क्वेश्चंस को क्या किया है सो जरा देख लीजिएगा। ये भी आपका रीजनिंग जो है ये भी 30 क्वेश्चंस, यानी दोनों 30 क्वेश्चंस हो गए। तो दोनों अगर 30 क्वेश्चंस हुए तो कितने हुए, 60 क्वेश्चंस हो गए। इस 60 क्वेश्चंस को क्या किया, 60 इंटू 3 कर दिया, ठीक है, और ये आपका 180 मार्क्स ला दिया, 180 मार्क्स। अब इसमें भी एक चीज बोला है कि 1 आवर ईच, 1 आवर ईच का मतलब समझते हो कि मैथमेटिक्स के लिए आपको अलग से 1 घंटे दिए जाएंगे, 1 आवर, और ये जो रीजनिंग है ना, ये रीजनिंग और जी, देखो जी मतलब क्या, ये जनरल इंटेलिजेंस, ये रीजनिंग का ही पार्ट है, इसके लिए भी आपको 1 आवर दिया गया, यानी 30 मिनट, ये 30 क्वेश्चंस इसके लिए, 30 क्वेश्चंस इसके लिए, दोनों के लिए 1 आवर। जैसे पहले होता था, ये मानो कि 2 आवर के क्वेश्चन होते थे ना मैथ्स के, वही मान लो इसको, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जान लीजिए, तो ये आपको हो गए कितने, दोनों मिला के हो गए कितने भैया, 180 मार्क्स। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो मैथ्स का जो मैथ्स है वो 30 हो गया। अगर 30 क्वेश्चंस हो गया, इसका मीनिंग हुआ कि मैथ्स जो है, आपका मैथ्स जो है मेंस में मात्र 90 मार्क्स का रहेगा। ये 90 मार्क्स का क्या रहेगा, मेंस में रहेगा। बात समझ रहे हो, चूंकि इसका जो पोर्शन है कौन कौन खाया, मैथ्स का पोर्शन खा गया रीजनिंग, मैथ्स का पोर्शन कौन खाया, रीजनिंग खा गया। एक्स्ट्रा जो 30 क्वेश्चंस आ गए, रीजनिंग खा गया मैथ्स को, देख लो यहाँ पे ध्यान से, देख रहे हो ना। चलिए ये भाई ये दोनों मिला के नहीं है, ये फॉर ईच सेक्शन दिया है भाई, फॉर ईच सेक्शन, फॉर ईच सेक्शन की ये देख रहे हैं ना, ये देख रही सेक्शन में दिया ना कि ये दोनों मिला के। अच्छा ये सही बोल रहा है बच्चा, ये सेक्शन 1, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, अच्छे आराम से रुकना, आराम से, ठीक है। ये हर सेक्शन के लिए 1 आवर दिया है, फॉर ईच सेक्शन, ठीक है, सेक्शन के लिए 1 आवर है, ये ध्यान देने वाली ये बात है। फॉर ईच सेक्शन, हर सेक्शन के लिए अलग अलग है, तो ये एक सेक्शन अलग हो गया, ये सेक्शन अलग है, ठीक है, इसके लिए 1 आवर रहेगा पूरा। और इसके लिए पूरा ये ईच नहीं दिया है 1 आवर, ठीक है, ये ईच नहीं है, ये पूरा का पूरा 1 आवर। यस, मैं भी यही जान रहा था, 1 आवर, ठीक है, ये 1 आवर दिया है। देखियो कितना टाइम कम कर दिया है, टाइम कर दिया है कम। यस एकदम सही है। ये जो है ये दोनों के लिए ही सिर्फ 1 आवर है, याद रखिएगा। और इस सेक्शन के लिए भी ये 1 आवर है, ये बात सही है, यही समझने का चीज था। ये दोनों हम देख लिए, ठीक है, यही कहानी है। फिर से रिपीट कर देते हैं, मैंने पहले भी यही सोचा था, लेकिन एक बच्चे ने कहा था कि नहीं सर ऐसे, बच्चे से नहीं, ये दिया है फॉर इस सेक्शन, सेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन ये है और सेक्शन ये है, मतलब इस सेक्शन के लिए 1 आवर और इस सेक्शन के लिए 1 आवर। बात समझे। इस सेक्शन में आपको कौन क्या पूछ रहा है, इस सेक्शन में आपको 2 मॉड्यूल है, पहला मॉड्यूल मैथमेटिक्स है, दूसरा आपका रीजनिंग है। तो आपका मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। बात समझो, रीजनिंग क्या किया, मैथ को खा गया, और मैथ को रीजनिंग ही नहीं खाया है, मैथ्स को खाने के लिए आ गया है कौन, तो ये देखो जनरल अवेयरनेस, ये देख रहे हो जनरल अवेयरनेस क्या किया, ये मैथ को भी खाया और इंग्लिश को भी खा गया। जनरल अवेयरनेस मैथ्स को भी खाया और इंग्लिश को भी खा गया, रीजनिंग तो खाया ही पूरा, ये जो जीए है ना ये आके और खा गया। ये क्या किया, देखो ये जो हमारा इंग्लिश है 45 क्वेश्चंस, इंग्लिश के अब होंगे 45 क्वेश्चंस, तो 45 इंटू 3 कर लेने का इसका अलग से, और इसके होंगे 25 क्वेश्चन इंटू 3 कर ले, या आप इन दोनों को जोड़ दो, 45 प्लस क्या होगा 25, 70, तो ये 70 इंटू 3 कर लो, तो ये हो गए। कहने का मीनिंग ये है कि इंग्लिश अब जो होगा 135 मार्क्स का होगा। इंग्लिश कितना हो गया, इंग्लिश जो है 3 करने के बाद आपका इंग्लिश का मार्क्स हो जाएगा 135, और जीके का कितने मार्क्स हो जाएंगे 75, ठीक है। तो जीके होंगे आपके 75 मार्क्स के, और आपके इंग्लिश कितने के हो गए 135 मार्क्स के, देख लो। तो ये क्या किया है कि जीके रीजनिंग ये दोनों आके मैथ्स का और इंग्लिश का
क्या किया है कि ये जो पैटर्न है इसको बदल दिया है। इसमें सबसे ज्यादा घाटा जो होने जा रहा है वो मैथमेटिक्स को होने जा रहा है, मैथ्स को घाटा होने जा रहा है, लेकिन आपको फायदा होने जा रहा है। क्यों बताते हैं? रीजनिंग जब क्वेश्चन है ना वो आप बना सकते हो, क्योंकि रीजनिंग का जो सिलेबस है ना उसमें बदलाव नहीं किया है, स्टिल वो बैंकिंग का सिलेबस नहीं डाला है, लेकिन हाँ रीजनिंग का थोड़ा सा लेवल अच्छा कर देगा, थोड़ा सा लेवल अच्छा कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो है बहुत टफ हो गया। मैथ्स का क्वेश्चन ज्यादा टफ करता था, कैलकुलेटिव करता था, ठीक है, जहर उगलता था, जहर उगलता था ना, देखते हो ना, तो ये सब होता था। लेकिन अब कोई जहर वहर नहीं उगलेगा मैथ्स में। अब क्या होगा ना कि बस आपको सीधे सीधे आना है, रीजनिंग बनाना है, अगर दिमाग है प्रैक्टिस करके आओ तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ये आपको देख लीजिए। और जो मैथ्स का जो बनाया हुआ था ना, हवा बना के लोग रखा था, बहुत टफ रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, ये बना लो वो बना लो, कैट का क्वेश्चन बना लो, ये सब कुछ नहीं। आपका जैसे है वैसे ही रहे, प्रैक्टिस करिए। उसमें ये हो सकता है कि मैथ्स में डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, बैंकिंग का, वो आपको जोड़ सकता है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन आपके सिलेबस में था, हम लोग भी ने ये किया था। बात समझ रहे हो ना? अब जरा सा हम बता रहे हैं, कंप्यूटर पे आ रहे हैं, वेट। तो ये आपका देखिए, ध्यान समझेंगे, ये सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में मैथ्स है, रीजनिंग है। उसी आपको देख लो सेक्शन 2 में अगर घुसते हैं, सेक्शन 2 में ये पेपर 1 ही है। पेपर 1 में देखिए, पेपर 1 में आपका 2 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन मैंने बता दिया। अब देखो सेकंड सेक्शन में इंग्लिश भी है और जीके भी है। ये जितने भी है ना, ये कंपलसरी है, ये सभी कंपलसरी है। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये सभी कंपलसरी है, ठीक है, ये सभी के सभी कंपलसरी है, ये सभी के सभी कंपलसरी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इस कंपलसरी के बाद हम लोग बढ़ते हैं, जरा सा आते हैं मेरे भाई जो सेक्शन 3 में है, ठीक है। ये सेक्शन 3 में क्या आता है, जरा देखें, सेक्शन 3 की ओर चलें हम लोग जरा सा और देखें सेक्शन 3 में क्या है, ठीक है। तो सेक्शन 3 में मेरे भाई ये जानना बहुत जरूरी है कि सेक्शन 3 में एक नया चीज आ रहा है, जो ये सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 की बात कर रहा है, वो है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर 20 मार्क्स के आ रहा है। और ये जो कंप्यूटर जो आ रहा है आपका, ये प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का, जो कि आप अगर चाहो तो, अगर सीबीएसई स्कूल, जो भी सीबीएसई स्कूल है, अगर उसके क्लास 5th से लेके क्लास 10th का जो कंप्यूटर बुक है, या तो उसको खरीद के पढ़ लो, या आपको मैं बताता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक बुक है आपको कंप्यूटर का बेसिक के लिए, परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन बहुत अच्छी बुक लाती है, ठीक है। परीक्षा मंथन जो है कंप्यूटर का बहुत ही अच्छी बुक लाती है कंप्यूटर बेसिक के लिए, और उसमें क्वेश्चंस भी रहता है। ये बैंकिंग में भी बच्चे इसका यूज करते हैं, कंप्यूटर के लिए बहुत बढ़िया है पब्लिकेशन है, परीक्षा मंथन का कंप्यूटर आता है, बहुत बढ़िया है, कंप्यूटर की बुक है। आप उसको अगर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है, आप उसको लेके बनाओ, तो ये पढ़ लो पहले, पूरा थ्योरी बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा। दूसरा, मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूं, और कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चाहिए ना, तो आप क्या करो, मैं बताता हूं आपको कि प्रीवियस ईयर आप ले लो किसका, बैंकिंग का, ठीक है। बैंक जो एग्जाम लिए ना बैंकिंग का, बैंकिंग एग्जाम का आप क्या करो कि प्रीवियस ईयर ले लो, बैंकिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बैंकिंग के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप ले लिए, तो याद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये कंप्यूटर में पहले इन्होंने एग्जाम में पूछा है। तो बैंक जो है पिछले 10 साल से 2010 से ऑनवर्ड्स मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर पूछ रहा है, ठीक है, 9 के बाद। तो आप कंप्यूटर अगर चाहते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बैंक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक का आपको अवेलेबल है कंप्यूटर का, आप लो उसको बनाओ। और परीक्षा मंथन एक अच्छी बुक है, मैं अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैंने भी खुद भी इसको पढ़ा था 2009 में 10 में। तो आपको बेसिक कंप्यूटर के लिए जो आपका सिलेबस दिया, मैं सिलेबस भी देखा था, उसके लिए बेस्ट बुक है, उसके लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए, बैंकिंग में क्वेश्चंस कंप्यूटर के आते थे, पहले से ही आ रहे हैं। तो आप कंप्यूटर के लिए थोड़ा भी चिंता ना करें। और आप लोग सभी लोग क्या करें, सभी लोग जितने भी लोग हैं, आप क्या करो, कंप्यूटर के लिए बेस्ट बुक जो है परीक्षा मंथन है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक चाहिए तो बैंक वाले क्वेश्चन बैंक मंगवा लेना, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। हाँ, बैंकिंग वाले बच्चे भी आएंगे इसमें। अब चलते हैं जरा सा कि ये बैंक वाला जो ये जो कंप्यूटर का एग्जाम है, ये देखिए होगा ये कितने, ये 60, देखो 20 क्वेश्चन इंटू 3, 60 मार्क्स के होंगे, 60 मार्क्स के, ध्यान समझिएगा, होंगे 60 मार्क्स के। अब जरा देखने का ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये आपका देख लो, इच मॉड्यूल के लिए कितना दिया है, इस मॉड्यूल के लिए भी कितना दिया है, ये आपको दिया है 15 मिनट्स, मतलब इसके लिए 15 मिनट मिलेगा आपको, 15 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट्स मिलेगा। और आप जान लिए एक चीज, ध्यान समझेंगे एक चीज, कि ये जो चीज है ना
और आपको यहाँ पे भी देखो डाटा एंट्री वाला है, ये जो डाटा एंट्री है डीईटी, तो ये डीईटी जो है डाटा एंट्री टाइपिंग वाला जो टेस्ट होता था, इसके लिए भी मिलेगा आपको फ्री। आप एक चीज जान लीजिए कि ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग होगा। ये जो है कंप्यूटर का एग्जाम जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। बात समझ रहे हो, ये क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें लाने होंगे, आपको क्वालिफाइंग लाने पड़ेंगे, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जिस तरह से टीयर वन जो है आपका क्वालिफाइंग है, और टीयर 1 जो क्वालिफाइंग है ये भी जान लीजिए कि उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल है कट ऑफ। वो क्वालिफाइंग जरूर है लेकिन वो ओवरऑल क्वालिफाइंग है। जो पहले होता तो एक से ही समझिए, अगर मानो कि आपका टीयर 1 200 मार्क्स के होते हैं, 30% अगर लाना है तो ओवरऑल में लाना है 30%। बात समझ रहे हो, तो ये याद रखना, समझ रहे हो ना। चलिए, तो ये जो है ना, ये आपका ये जो जानिए डाटा एंट्री जो है ये सबका अब होगा, ये जो होगा अब सबका होगा, ठीक है। ये 15 मिनट्स ये अब सबका होगा, जितने भी हैं सबका होने वाला है, ठीक है। चाहे पोस्टल असिस्टेंट बनिए, चाहे ऊपर में इंस्पेक्टर बनिए, सबका होने वाला है, ये आप समझ लीजिए। सिर्फ जो कुछ पोस्ट है जैसे डिविजनल अकाउंटेंट है उसका नहीं होने वाला है, याद रखिए, डिविजनल अकाउंटेंट का नहीं होने वाला है, ऑडिटर का नहीं होने वाला है, जूनियर अकाउंटेंट का नहीं होने वाला है, अदरवाइज मैक्सिमम पोस्ट पे ये है, ठीक है। चलिए, ये टाइपिंग होता है भाई, स्पीड जो टाइपिंग स्पीड जो होता है 40 का स्पीड मांगता है, वही है डीएसटी वाला जो है, वही सेम चीज है। ये आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, और ये टाइपिंग हुआ मेरे भाई, ये टाइपिंग है, ठीक है। टाइपिंग के साथ साथ आपको क्या होगा, कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो सीपीटी होता था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वही चीज है सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और साथ में आपका टाइपिंग होगा, ये रहेगा, वो आपको स्पेसिफिक दिया रहेगा। आते हैं आगे, बाद में बात करते हैं। साथ ही साथ एक और चीज जानिए, ये जो इंपॉर्टेंट चीज ये जानिएगा ध्यान से, कि आपका एक पेपर 2 और पेपर 3 भी होता है। पेपर 2 पेपर 3 जो है ये डबल एओ पोस्ट के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, अकाउंट ऑफिसर के लिए, ये पेपर 2 और 3, तो ये जो है ये एक अलग चीज है। जिनको अगर देना, जिनका ग्रेजुएशन में आपका मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, उनके लिए, ये उनके लिए, ठीक है, ये याद रखिए। तो ये एक अलग पेपर है जो अलग से देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इसके लिए 2-2 घंटे मिलेंगे, ये 100 क्वेश्चन है, ये 200 जो पहले होता था, जैसे आपका मेंस अगर मानोगे संडे को होता था, एक दिन पहले सैटरडे को, एक दिन पहले मेंस से एक दिन पहले आपको इसका पेपर हुआ करता था। तो आज भी ऐसे ही ये चलेगा, एज इट इज ये पेपर चलते रहेगा, जैसे वैसे ही चलते रहेगा। बात समझ में आ गई। ये पेपर जो है डबल एओ के लिए, फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये पेपर जो है डबल एओ के लिए, जो जनरल पोस्ट है उसके लिए नहीं है, ठीक है। ये पेपर जो है डबल एओ के लिए पोस्ट है, ये डबल एओ के लिए, उसी के लिए पेपर देना है, ये याद रखिएगा। जो डबल एओ देना चाहते हैं, जिनका ग्रेजुएशन जो है मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, उसके लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका स्टैट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटे उसके लिए मिलेंगे। उसके बाद आपको देखो जनरल स्टडीज, यहाँ देखो फाइनेंस एंड क्या लिखा, इकोनॉमिक्स, उसके लिए। तो ये जो है ये डबल एओ पोस्ट वालों को ही देना है, सिर्फ डबल एओ पोस्ट वाला। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है मैथ्स से, स्टैट से, इकोनॉमिक्स से, तो आप इस पोस्ट को भी डाल सकते हो, और इसका एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ग्रेजुएशन किए भी हो, और अगर आप मानो कि फॉर्म डाल भी दिया कि ये पोस्ट को चॉइस भी किया है, और आपने एग्जाम के लिए भी डाला है, अगर नहीं भी देते हो एग्जाम तो कोई इशू नहीं होने वाला है, एग्जाम नहीं देते हो, सिर्फ आपका जो आपका दिया गया है, जो ऊपर में जो दिया है, वो आपको पेपर 1 देना पड़ेगा। पेपर 1 जो है याद होगा, ये पेपर 2 और 3 है। पेपर 1 में ही आपका मॉड्यूल बनाया है, सही है, पेपर 1 में ही सेक्शन 1 और सेक्शन 2 बनाया है, उसी में आपका मॉड्यूल बनाया है, याद रखिएगा, याद रखना, ये याद रखिए। क्रैश कोर्स के बारे में बोल रहा है, पहले आप सुनिए, पहले मैं जो बोल रहा हूँ पहले सुनिए मेरी बात, अभी हम सब चीज पे चर्चा करेंगे, ठीक है। सभी लोग सुनिए मेरी बात। अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सो सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान से समझना है। देखिए ये चीज को समझना है आपको, ये एकदम आपको अच्छे से समझना है। देखिए क्या लिखा है कि टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, ध्यान समझिए, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है, इन सेपरेट शिफ्ट्स, सही है, अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग दिन में आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होगा, समझ रहे हो ना, ये याद रखना। चलिए, करा है सर, न्यू पैटर्न बहुत अच्छा है, एकदम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। चलिए क्या लिखा है कि पेपर 1 जो है कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, याद ध्यान सुनिएगा, पेपर 1 जो है सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है,
चाहे वो डबल ए हो, चाहे आपका इंस्पेक्टर ग्रेड हो, चाहे डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे पोस्टल असिस्टेंट जो जोड़ा गया है, सभी के लिए पेपर 1 कंपलसरी है। ध्यान समझेंगे। पेपर 2 जो हम लोग अभी बताए थे आपको कि स्टैट वाला क्वेश्चन था या फाइनेंस वाला, तो बोलता है पेपर 2 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टियर 1। टियर 1 तो अलग चीज है, क्वालिफाइंग हो गया। चलिए अब पेपर 3 जो है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो आपको टियर 1 में शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर पेपर 3, दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ डबल AO। मैंने अभी बताया था, उन्हीं के लिए पेपर 3 का फाइनेंस वाला है। ठीक है, फाइनेंस वाला पेपर उन्हीं के लिए। सब लोग शेयर कर दो, एटलीस्ट 100 को तो लाओ, ज्वाइन कराओ। यस, ये बात तो सही है। थैंक यू मीनाक्षी निम्बेकर, बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं सब लोग। आइए, सभी पुराने बच्चे हमको मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें भी। अगला देखिए क्या दिया है, पेपर 1। पेपर 1 माने समझ रहे हो, वही टियर 2 का पेपर 1। टियर 1 अलग चीज है, टियर 1 अलग चीज है जो पहले होता था। टियर 2 में पेपर 1 की बात कर रहा है। विल इंक्लूड द फॉलोइंग 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल्स। हमने बताया ना, सेक्शन 1 था उसमें मॉड्यूल था। चलते हैं एग्जाम कैसे कैसे होगा। एग्जाम देख बड़ा मजा आएगा आपको। अभी ध्यान दीजिएगा अभी सभी लोग अच्छे से। सेक्शन 1, सेक्शन 1 जो है इसमें मैथमेटिक्स भी है मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग और जनरल स्टडीज है, जनरल इंटेलिजेंस है। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल, मैथ्स और रीजनिंग। फिर आपको सेक्शन 2 में चलते हैं, 2 मॉड्यूल है, कौन है, इंग्लिश है और जीके है। देख रहे हो। सेक्शन 3 में हमारा कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव। और इसी सेक्शन 3 में आपको मॉड्यूल 2 है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, DST। समझ रहे हो, DST भी है। पेपर 3 कब दे सकते हैं, कितना होना चाहिए मार्क्स उसके। पेपर 3 जो है आपका टियर 1, जो टियर 1 एग्जाम होगा ना PT वाली, उसके आधार पे शॉर्टलिस्ट करेगा पेपर 3 के लिए। जो आपको अकाउंटेंट फाइनेंस वाला डबल AO वाला है, वो उसके अकॉर्डिंग निकलता है, कट ऑफ निकलता है। अंजलि, चलिए ये देखिए सेक्शन 1, 2, 3 ये समझ में आ गया। सेक्शन 1 में आपका मैथ्स रहेगा, साथ में रीजनिंग रहेगा। सेक्शन 2 में आपका क्या है, इंग्लिश के साथ जीके रहेगा। और आपका सेक्शन 3 में कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव एग्जाम और कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट, DST। ये समझे। चलिए एग्जाम की बात करते हैं, कब एग्जाम क्या होगा। पेपर 1 जो होगा कंडक्टेड इन 2 सेशंस। पेपर 1 देखिए, ये जो आपका दिया हुआ ना, ये सब सेक्शन वाला सेक्शन 2, ये पेपर 1 के ही तहत है। ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 जो है 2 सेशन में होगा। पहला सेशन जो सेशन 1 एंड सेशन 2, 2 सेशन में होगा, सेम डे होगा। 2 सेशन में होगा, सेम डे। और सेशन 1 में क्या होगा सो देखिए, ध्यान समझे। सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉडल 1 ऑफ सेक्शन 3। ध्यान दें, आपका जो पहला सेशन होगा, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सेशन 1 जो होगा उसमें किस किस चीज का एग्जाम होगा। तो सेशन 1 जो एग्जाम होगा उसमें आपका मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीके का। सेशन 1 विल इंक्लूड क्या क्या कर रहा है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ 3 यानी कंप्यूटर। यानी पूरा एग्जामिनेशन सेशन 1 में होगा। पूरा एग्जामिनेशन क्या होगा आपका, सेशन 1 में होगा। पूरा एग्जाम सेशन 1 में होगा। बता रहे हैं इंग्लिश के बारे में, टेंशन ना लीजिए। एग्जाम जो होगा सेशन 1 में हो जाएगा। ठीक है, कहां तक एग्जाम हो जाएगा, एक सेशन में, ये कंप्यूटर टेस्ट तक का ऑब्जेक्टिव। अब जरा सुनिएगा, अगला बोल रहा है क्या कि सेक्शन 3 एंड मॉडल 1 ऑफ सेशन 2। सेशन 2 माने समझ रहे हो, ये सेशन क्या होगा, 2। सेशन 2, सॉरी इसमें नहीं, सेशन 2 जो दूसरा सेशन होगा, विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉडल 2, ये डाटा एंट्री वाला एग्जाम जो होगा सेशन 2 में होगा, ऑफ सेक्शन 3। देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ सेक्शन 1, जो ड्यूरेशन होगा सेशन 1 का 2 घंटे एंड 15 मिनट। कैसे 2 घंटे 15 मिनट पर ध्यान दीजिएगा। 1 घंटा हो जाएगा इन दोनों के लिए, 1 घंटा इन दोनों के लिए, अच्छे से समझिएगा। 1 घंटा हो जाएगा इन दोनों के लिए, मतलब हो जाएगा मैथ्स और रीजनिंग 1 घंटे। सही है, मैथ्स और रीजनिंग। सिविल कोड स्पेशल आएगा, ऑफलाइन में आएगा। ये दोनों 1 घंटे, 30 क्वेश्चन मैथ्स, 30 क्वेश्चन मैथ्स और 30 क्वेश्चन क्या रीजनिंग, 1 घंटा। इंग्लिश की बात करें और साथ में जीके का क्वेश्चन, ये 25 है और ये 45 है। इन दोनों क्वेश्चन के लिए भी 1 घंटा मिलेगा। हो गया। और ये जो कंप्यूटर भैया टेस्ट है, ध्यान समझेंगे कि कंप्यूटर टेस्ट जो होगा इसके लिए अलग से 15 मिनट मिलेगा। जोड़ लो भाई, ये देखो 2 घंटे 15 मिनट हुआ, 2 घंटे 15 मिनट हुआ। और सेशन 2 जो होगा, सेशन 2 में सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा, ये सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा। सेशन 2 ये अलग से आपको 15 मिनट का मिलेगा, 15 मिनट्स का मिलेगा, ये अलग से 15 मिनट्स मिलेगा। समझ में आया।
तो सेशन 1 में आपका क्या क्या होगा, सेशन 1 जो होगा यहां तक होगा। सेशन 1 मॉड्यूल 1 2 3, ये 2 और ये 1, ये होगा आपको सेशन 1। एक सेशन में इसका एग्जाम हो जाएगा, एक सेशन ये फर्स्ट सेशन होगा, ठीक है। और इसके लिए टाइम आपको कितना मिलेगा, 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट किसके लिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर टेस्ट। समझ में आया, ये देख लो। हाँ एक ही दिन पूरा हो जाएगा, देख लो। इंग्लिश के लिए 1 घंटा नहीं है, आपको इंग्लिश के क्वेश्चन के साथ साथ 25 क्वेश्चन जीके का, उसके लिए 1 घंटा। 45 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश एंड 25 क्वेश्चंस ऑफ जनरल अवेयरनेस फॉर दिस, इसके लिए आपको मिलेगा कितना, आपको 1 आवर। मैथ्स एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड 30 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग, यू विल गेट 1 आवर। 15 मिनट्स फॉर कंप्यूटर टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सेम सेशन में होगा मेरे भाई लोग, सेम सेशन, एक ही सेशन में 2 घंटे 15 मिनट में इसको ले लेगा, समझ लो। और सेम डे, उसी दिन दूसरे सेशन में 15 मिनट आपको दिया जाएगा। 15 मिनट किसके लिए, 15 मिनट्स इसके लिए देगा टाइपिंग टेस्ट का, डीएसटी एंट्री टेस्ट के लिए 15 मिनट, ये दूसरे सेशन में होगा। थोड़ा सा आपको रेस्ट देगा और सेम डे टाइपिंग भी होगा। आया समझ में, फिर से रिपीट करते हैं। मैथ्स रीजनिंग 1 घंटा देगा, सही है, 1 घंटा। फिर आपका है इंग्लिश के साथ जनरल अवेयरनेस, ठीक है, वो आपका 1 घंटा। कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव टेस्ट 15 मिनट, पूरे टॉपिक को जोड़ दो, 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे आपको। 2 घंटे 15 मिनट, एक सेशन, एक ही सेशन में होगा एग्जाम, एक सेशन में एग्जाम होगा। क्यूमुलेटिव 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा, एक साथ 2 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा और पूरा एग्जाम ले लेगा, ठीक है। और इन दोनों का टाइम 1 घंटा देगा, एक सेक्शनल में देगा 1 घंटा, इन दोनों का एक सेक्शन में 1 घंटा, इसका अलग से 15 मिनट, वो आपको स्लॉट रहेगा उसमें। और जब ये एग्जाम ओवर हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए जो ब्रेक मिले, जैसे आप मेंस देने जाते थे ना, मैथ्स का दे दिए 2 घंटे, फिर बीच में 2 घंटा ब्रेक, अब फिर आपका क्या होता था, आपका मेंस में मैथ्स के बाद इंग्लिश का पेपर होता था 2 घंटे के बाद, यानी ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपको 15 मिनट के क्या होगा, 15 मिनट का टाइपिंग होगा, ठीक है। यस, ये आपको टाइपिंग भी शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, ये जान लीजिए, हो गया। चलिए अब चलते हैं कि तैयारी कैसे किया जाए, इंग्लिश का क्या होगा। तो हम सिलेबस भी देख लेते हैं सबका, फिर हम लोग बात करेंगे। ये कितना अच्छा लिखा है कि देखो, बहुत ही बढ़िया बात लिखा गया है, सो ध्यान दीजिएगा, सही है। ये आप जान लीजिए कि लिखा है कि इट इज मैंडेटरी, क्या लिखा है सो सुनिए, इट इज मैंडेटरी या इट विल बी मैंडेटरी, जो लिखा है ध्यान देंगे, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1। पेपर 1 जो पेपर 1 में क्या था, मॉड्यूल 1, ठीक है, मॉड्यूल 2, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या था, आपको मैथ्स था, रीजनिंग था, और क्या क्या था, इंग्लिश था, और आपका क्या जीए था, ये मॉड्यूल। फिर क्या होगा, सेक्शन, ये दूसरा में सेक्शन सेकंड में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल, ये कंप्यूटर, ये पांचों आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, और साथ ही साथ कंप्यूटर। तो कह रहा है कि ये मैंडेटरी है कि पेपर 1 में सभी कैंडिडेट को क्वालिफाई करना, दैट इज कि आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीए हो और कंप्यूटर हो, इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला बोलता है कि टीयर 2, टीयर 2 का मतलब पेपर 1, वही पेपर 1 यही था, ठीक है। पेपर 2 हो गया आपको क्या, वो वाला जो आपको हमने बताया था स्टैट वाला। पेपर 3 आपको फाइनेंस और इकोनॉमिक्स। देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 will consist of objective multiple choice questions except for module 2 of section 3। सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2, सेक्शन 3 में क्या था भाई, तो टाइपिंग था। मॉड्यूल देखिए आपको है ना कि सेक्शन 3 ऑफ मॉड्यूल 2, तो सेक्शन 3 के मॉड्यूल 2 में टाइपिंग था, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, वो टाइपिंग होगा। अगला लिखा है कि द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश, वो तो अलग चीज है। देयर विल नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग सेक्शन 1, 2 एंड मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में क्या, वो आपका कंप्यूटर वाला, लेकिन आपका दिया है ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 एंड 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 और पेपर 3 जो आपका जेएसओ का था या AAO का था, उसमें भी रॉन्ग रहेगा, ठीक है, 1/4 मार्किंग। कह रहा है कि मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 जैसे कंप्यूटर टेस्ट इज मैंडेटरी, कंप्यूटर टेस्ट भी मैंडेटरी है। कंप्यूटर देखो सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 का, ये कह रहा है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये मैंडेटरी है, लेकिन क्वालिफाइंग है नेचर में, आपको आना है, इसका मार्क्स नहीं जुटेगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ। अगला लिखा हाउएवर
शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट वेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पहले भी होता था, सीपीटी टेस्ट, लेकिन उन पोस्ट के लिए जहां कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जरूरी है तो वो लिखता है कि प्रिस्क्राइब्ड, वेयर इट इज प्रिस्क्राइब्ड, दैट इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑफ सीएसएस, मिया है पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एएफएचक्यू है, ठीक है, आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर्स जो है, या असिस्टेंट जो भी है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये सभी जो आपके इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं जहां पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जरूरी है, तो वहां के लिए क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा, वहां आप क्वालिफाइंग नेचर से नहीं काम चलेगा, वो शॉर्टलिस्ट करेगा अपने आधार पे, ठीक है। चलिए, ये सारा पोस्ट का नाम दे चुका है, इसमें और भी पोस्ट है, करा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वहां असिस्टेंट होगा, या आपको बोलता है क्या क्या प्रिवेंटिव ऑफिसर है, या आपका क्या दिया इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर किसका, जीएसटी का, या इंस्पेक्टर एग्जामिनर जो है, या आपका पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट। यहाँ टाइपिंग बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। अब मॉड्यूल 2 ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ पेपर डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये तो आपको हमने बता ही दिया है। तो बोला है कि मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 विल क्या लिखा है, इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ डाटा एंट्री टेस्ट, वो 15 मिनट का, वो तो हमने बता दिया कि आपको डाटा एंट्री टेस्ट जो होगा 15 मिनट्स का होगा, अलग से होगा, सेम डे होगा, सेशन अलग होगा, ठीक है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट स्किल विल बी कंडक्टेड फॉर ए पैसेज ऑफ, एक पैसेज देगा कितना का, 2000 की डिप्रेशन, 2000 की डिप्रेशन का देगा पैसेज, ठीक है। तो बोलता है कि ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स, डिटेल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग स्किल टेस्ट विल प्रोवाइडेड बाय द रीजनल ऑफिसेज ऑफ कमीशन, ठीक है, जो रीजनल ऑफिसेज है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे यूपी बिहार का क्या है, सीआर रीजन है, ठीक है, तो आपको वो जो है ना उस पर एकदम क्लियर कट दिया रहेगा, क्या आपको रहेगा, डीएसटी विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्टेड, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, सभी पोस्ट के लिए दे दिया डीएसटी, ठीक है, डाटा एंट्री वाला जो है वो सभी पोस्ट के लिए, लेकिन वो क्वालिफाइंग होगा। ध्यान दीजिएगा, while shortlisting the candidate for the post where either CPT is prescribed as mentioned or where DST is prescribed, tax assistant CBIC, tax assistant in CBDT, UDC, SSA, Central Bureau of Narcotics, ये जितने भी है यहाँ पे या तो DEST होगा या CPT होगा। करा DEST will be conducted in the manner decided by the commission, ठीक है, for the purpose, जो कमीशन है, जो भी आपका कमीशन है उसके अकॉर्डिंगली चलेगा, कमीशन के आयोग के द्वारा जो आयोग देगी दिशा निर्देश उसके अकॉर्डिंग। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज था वो हमने कर दिया, मतलब आपको बता दिया कि क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस दिया, मैं इस सिलेबस को देख रहा था, इस सिलेबस में आपको बता देते हैं कि सिलेबस जो है ये पुराना ही सिलेबस है, एसएससी का ही पुराना सिलेबस है, ये बैंकिंग का जोड़ा नहीं है, लेकिन इसी सिलेबस को ये क्या करेगा, थोड़ा सा लेवल अच्छा कर देगा। इसी सिलेबस में से आपको क्या करेगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा जरूर करेगा, किसमें, तो मेंस में, ये याद रखिएगा। ये मेंस में देखिए टीयर 1 का दिया है सिलेबस, तो टीयर 1 का सिलेबस दिया, फिर जीके का क्वेश्चन, जो ये तो पुराना ही सिलेबस है, तो इसके लिए दिमाग नहीं लगाना, ये पुराना, ये आपको क्या है, टीयर 1 का ही सिलेबस है, इसलिए कुछ नहीं। आते हैं हम लोग टीयर 2 के सिलेबस में। टीयर 2 के सिलेबस में मैथ्स का सिलेबस है, सारा सिलेबस वही है जो मैथ्स का पुराना सिलेबस है, एडवांस सब है। इसमें एक चीज जुड़ने जा रहा है जो आपको ख्याल रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की चीज है। अब की जो चीज है जो बैंक का जुड़ा है मैथ्स में, वो है आपका, देखिए क्या, वो आपका स्टैटिक्स है, ये जुड़ा है भाई साहब, ये आ गया है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो आपका टॉपिक जुड़ गया प्रोबेबिलिटी। अच्छा क्वेश्चन उठता है प्रोबेबिलिटी से, और इस बार आप प्रोबेबिलिटी के लिए तैयार हो जाइए। और साथ में आपको स्टैटिस्टिक्स जो है ये तो पहले भी रहा है सिलेबस में, लेकिन ये एक टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी, जहां से बेहतरीन क्वेश्चन रहता है, बेहतरीन क्वेश्चन, ये आपको मेंस में रहेगा, तैयार हो जाए प्रोबेबिलिटी के लिए। और प्रोबेबिलिटी की सबसे अच्छी बुक जो है क्लास 11th की बुक है, या आपको क्लास जो 10th की बुक है इसमें दिया है, क्लास 10th और 11th की बुक है या 12th की बुक है, उसमें आपको मिलेगा सीबीएसई या ये आपका जो है 12th वाली बुक। तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ना हो तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये एक देखो, एक साथ दोनों गेम खेल दिया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो, ये दोनों टॉपिक का आपको पढ़ना पड़ेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये भी आपको आ जाएगा। सर सिंपल क्वेश्चन बोला है, आधा सिंपल ही क्वेश्चन बोला है, लेकिन आएगा सिंपल क्वेश्चन। हाँ 12 के मैथ्स में थे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, तो तुमको क्या लगता है सिंपल क्वेश्चन रखेगा। फिर आपका मीन मोडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज, देख लो, तो ये सारे चीज आ रहे हैं। और यहीं से क्वेश्चन आपको देखो फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, पार्ट, देखो डायग्राम, पाई चार्ट, मेजर, डीआई का भी क्वेश्चन अच्छा उठाएगा।
देख लीजिएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन के भी अच्छे क्वेश्चंस उठाएंगे यहाँ से। तो ये मोर और लेस बैंकिंग के टॉपिक में घुस गया, ठीक है, मोर और लेस बैंकिंग के टॉपिक में घुस गया है। पूरा आपका बैंकिंग का सिलेबस को थोड़ा सा इसको कवर करने की कोशिश करेगा मेंस में। ये समझ में आ गया बात? चलिए आगे जरा सा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है रीजनिंग का है। आते हैं मेंस में रीजनिंग का क्या दिया, मैं भी जरा देखूं आपके साथ, ठीक है, मैं भी उतना अच्छा से नहीं देखा था मेंस का, जरा आपके साथ देखता हूँ कि क्या है इसमें। तो रीजनिंग के सिलेबस में जाते हैं तो लिखता है कि वर्बल नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग है। वर्बल रीजनिंग समझते ही हो, जो वर्ड्स वाला होगा, नॉन वर्बल जो फोटो वाला फिगर वाला होगा। इसमें बोलता है क्या है कि जैसे आपको बोला है कि सिमेंटिक एनालॉगी, सिमेंटिक माने वर्ड्स, और वर्ड्स का नहीं होता, एनालॉगी का मतलब सिमिलरिटी। तो वर्ड्स पे आधारित जो आपको रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है वर्ड्स पे, ठीक है, लेटर्स पे। सिंबॉलिक ऑपरेशन वो पहले भी था, नंबर एनालॉगी पहले भी था, ट्रेंड्स, फिगुरल क्या लिखा एनालॉगी फिगर वाला भी था, ठीक है, स्पेस ओरिएंटेशन ये सब क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम पहले भी था। इससे अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपको वेन डायग्राम है, इससे बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है बैंक में, पूछा जा सकता है। सिंबॉलिक और नंबर क्लासिफिकेशन पहले भी था। ड्राइंग इन्फ्रेंसेस ये एक अच्छा है, इन्फ्रेंस पहले भी पूछता था, लेकिन जब ये मेंस में पूछेगा क्वेश्चन तो ये बैंकिंग जैसा पूछ सकता है, इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन, इन्फ्रेंस, ठीक है। अगला हमारे पास है देखियो पंच होल, पैटर्न फोल्डिंग ये पहले भी आता, सिमेंटिक सीरीज ये सब पहले आता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, देखिए ये एक है क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रिटिकल थिंकिंग में, और सब आपका ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लिखा है अदर सब टॉपिक्स इफ एनी, यहाँ से आपको उठा सकता है, अदर जो लिख दिया ना अदर सब टॉपिक्स, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपको कुछ भी उठा के डाल सकता है, ठीक है। तो ये आपका था भाई साहब रीजनिंग। अब चलते हैं हम लोग, आते हैं अपने पेपर पे। हमारा जो पेपर है वो इंग्लिश है, ठीक है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। और बताऊं क्या, जब कहते हैं ना कि ऊपर वाले मेहरबान तो गधा पहलवान, आपने सुना है ना, जब ऊपर वाला मेहरबान होता है ना तो गधा पहलवान हो जाता है। कहते हैं क्या मतलब कि गधा लोग भी पहलवान बन जाता है, वो भी अपना क्या सही है ऐसे करके चलता है दे घुमा के। तो ये जो कहानी है, ये जरा इसके बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। मेरा क्या है ना कि हम कभी नहीं सोचे थे कि दोबारा वापसी करेंगे टीचिंग में, क्योंकि अभी 4 महीने से मैं छोड़ दिया था पढ़ाना, अप्रैल के बाद से मैं धीरे धीरे छोड़ दिया था कि ना अब नहीं आने हुआ, नहीं पढ़ाना है दिस डैट। लेकिन क्या ना क्या हुआ कि अभी मैं घूमने के लिए गया था, कहाँ, तो शिरडी गया था, ठीक है, साईं बाबा के पास। तो वही घूमने के दौरान मेरे को लगा कुछ चीज़ थी ऐसी जो मेरे को वहाँ पे लगा कि नहीं, मेरा जो मकसद है, जो हमारा लाइफ का मकसद है, क्या है, हम लोग किस चीज़ के लिए इस दुनिया में आए हैं। हर लोग का अपना मकसद होता है, ठीक है। आप अपना नौकरी ले लोगे अपने लिए करोगे, नौकरी ले लोगे ना अपने लिए करोगे, आप इस दुनिया को क्या कंट्रीब्यूट करके गए हो। तो जब मैं वहाँ गया शिरडी, तो मेरे को इस चीज़ का फीलिंग आया कि मैं जो कर रहा था ना, मेरे को करना चाहिए था। इस चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए था कि बच्चे परेशान करते हैं, ठीक है, बहुत मेरा जीवन परेशानी में रहता है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ। मतलब नौकरी भी करो, हाई कोर्ट में नौकरी करता हूँ, हाई कोर्ट में ऑफिसर हूँ, 10 से 5 जाता हूँ, और हाई कोर्ट में फाइल का समझ लो ना, वहाँ पे एक फाइल का क्या है जमा हो रहा है, ठीक है, बंडल का बंडल फाइल है, उस सेक्शन में हम क्रिमिनल डिस्पोजल सेक्शन में हैं। इतना वहाँ पे फाइल की सही है ना, जमघट है, गंदगी है, बहुत सारे परेशानी दिन भर झेलते हैं, और सुबह में भी क्लास शाम में भी क्लास, ऐसे कैसे पॉसिबल है, इसलिए मैंने छोड़ा था। घर की भी परेशानी थी, फैमिली इशूज थे, लेकिन इसमें भी हमने क्या किया कि नहीं पढ़ाना है अब, ठीक है, ये सब तो होते रहेगा। आप अपने शरीर को ना जितना आप रिलैक्स करोगे उतना ही आपको ये क्या करेगा, रिलैक्स खोजेगा, मतलब ये अपने आप को कंफर्ट जोन में डालना चाहता है। आप इस कंफर्ट जोन से निकलिए, इसको कष्ट दीजिए, अगर शरीर को कष्ट देते तो इसको भी कष्ट दीजिए, और इसको कष्ट दिए तो इसको भी कष्ट होगा ही। ये जरूरी है, अगर जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, अलग कुछ करना चाहते हो, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, अपने घर को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, या कहीं भी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, तो थोड़ा सा तो आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा मेरे भाई। और सिलेबस चेंज कर दिया तो इससे की फर्क पड़ता है, एग्जाम आपका टाइम पर होने जा रहा है, 20,000 वैकेंसी दे रहा है, ये कम है क्या? पहले तो वैकेंसी ही नहीं आ रही थी, एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा था, ठीक है। आपका जो एसएससी है 2016, 17, 18 बच्चों का बर्बाद किया 3 साल, कम से कम ये तो कहानी शुरू किया, शुरुआत तो अच्छी है। चलिए, तो ये चीज है, इसलिए परेशान नहीं होना। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश की जहां तक बात है, देखो ये इंग्लिश पीटी में जैसा था वो तो पीटी रहेगा ही। अब ये मेंस में 45 मार्क्स के पूछने जा रहे हैं, या 45 क्वेश्चंस रहेंगे, 45 क्वेश्चंस रहेंगे इंटू 3, मतलब ये अब हमारा 135 का हो गया। और आज हमें क्या होगा, हम लोग को थोड़ा सा अंग्रेजी वाले को थोड़ा सा क्या है ना,
थोड़ा सा 56 इंच का सीना करके करना पड़ेगा। यस, अब हम लोग की वजह से सिलेक्शन होगा, ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग की वजह से भी सिलेक्शन थोड़ा बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश का वेटेज जो है मैथ्स से ज्यादा हो गया। मैथ्स कहीं नहीं है, मैथ्स आपको सिर्फ 90 आ गया कहाँ पे, तो मेंस में सिर्फ 90 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, और 90 से 135 कितना ज्यादा है वो आपको पता होगा, क्योंकि मैथ्स आपको आती होगी। तो ये आपको 45 मार्क्स ज्यादा हो गया, 45 मार्क्स ज्यादा हो गया, तो 45 क्वेश्चन, ठीक है, 45 मार्क्स ज्यादा मैथ्स से, देख रहे हो। तो ये आपको अब की जो है अंग्रेजी वालों को थोड़ा सा लग रहा हो कि ना हमारा भी दुकान चलेगा, दुकान चलने वाले का, दुकान तो कम से कम चलेगा, बच्चे पढ़ने तो आएंगे जो आपको एसएससी के पीछे पागल हैं, मैथ्स के पीछे जो लोग पागल थे। तो ये कुछ चीजें हुई है, ठीक है, तो देख लीजिए, तो ये चीज है, ये थोड़ा सा अच्छा हुआ है, देख रहे हो ना। तो ये देखिए इसमें क्या है, वोकैबुलरी, देखो पहला दिया है, वोकैबुलरी का कोई और अंत नहीं है, वोकैबुलरी में सब आ जाएगा, देखिए वोकैबुलरी में सब कुछ आ जाएगा, वोकैबुलरी अपने आप में सब कुछ है, ठीक है। अब दिया है ग्रामर, ये भी आप जान रहे हो। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज एरर वाला हो सकता है, इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, एरर वाला हो सकता है, इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन, और भी दिया हो सकता है। स्ट्रक्चर में उसका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, जैसे होता है, और देयर करेक्ट यूजेज, अब पकड़ाया, ओ माय गॉड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेज, जो मैं पढ़ाता हूँ, कोलोकेशन, वर्ड्स का यूजेज, कि वर्ड का किस तरह से यूज करेंगे, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट पूछ रहा है, उसका यूजेज पूछे, सेंटेंस के आधार पे सिनोनिम्स पूछेगा, सेंटेंस के आधार पे आपको एंटोनिम्स पूछेगा। ये देखिए ये मजेदार आएगा, ठीक है, ये आपका क्या, ये देख लो कोलोकेशन इस बार आपको फायदा करेगा, क्योंकि एक वर्ड का कई मीनिंग होता है, एक वर्ड का कई सेंस में यूज करते हैं, और वही कोलोकेशन है, ये अब आपको काम देगा। अब है हमारा स्पॉट द एरर, ठीक है, स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ भी कोलोकेशन काम करता है। सिनोनिम्स और होमोनिम्स मैं क्लास में चर्चा करता हूँ, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो अभी बताएंगे कि जब हम ऑफलाइन में क्लास शुरू किया हो ना, तो सिनोनिम्स के साथ साथ होमोनिम्स भी लिखाता हूँ, सिनोनिम्स के साथ साथ होमोनिम्स भी लिखाता हूँ, क्यों, क्योंकि ये आपको रहता है। अब बोलो सिनोनिम्स क्या होता है सर, होमोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स जो वर्ड है उसका क्या होगा, उसका जो मीनिंग है उसको सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है, उसका जो मीनिंग है उसको सिनोनिम्स कहते हैं। लेकिन होमोनिम्स जो है एक अलग ही दुनिया है, वो क्या होता है, सेम वर्ड है, सेम वर्ड जिसका आपका क्या होगा, साउंड सेम है, साउंड भी सेम है, यानी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। जैसे अगर मैं बोलूं कि BAN के बैंक लिखा है हमने, ठीक है, ये वर्ड लिखा है बैंक, इसके कितने मीनिंग जानते हो। मैं बोलूंगा कि नाउन है, तो है सर, इसका मतलब होता है संस्था, संस्था मतलब क्या, पैसा कौड़ी, जहां पे हम लोग पैसा लेन देन करते हैं, ठीक है, पैसा का लेन देन होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, बैंक, ये सभी लोग जानते हैं, पैसा का लेन देन होता है बैंक, जानते हो ना। लेकिन इसी बैंक का देखो, बैंक अगर वर्ब हो गया, अगर ये वर्ड वर्ब के रूप में हो जाए बैंक, अगर बैंक वर्ब हो गया तो बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक का मतलब होता है आपको निर्भर करना, अगर प्रीपोजिशन हो जाए बैंक ऑन या अपॉन। एक और बैंक होता है जो नाउन के रूप में यूज करते हैं हम लोग, बैंक का मतलब किनारा भी होता है, लीजिए, बैंक का मतलब किनारा भी होता है। तो ये जो वर्ड दिया है, इस वर्ड का, ठीक है, इस वर्ड का ना मस्त यूज है, ठीक है, मस्त यूज है। देखिए याद रखिएगा, एक बच्चा लिख रहा है FLOOR और FLOUR, इसको हम बोलते हैं होमोफोन्स, ये होमोफोन्स हुआ, चंद्रशेखर रावण वो होमोफोन्स हुआ, HOMOPHONE, होमोफोन्स हुआ। यहाँ भाई साहब होमोनिम्स है, होमोनिम्स है यहाँ पे, ठीक है, ये होमोनिम्स इसको कहते हैं, बात समझ लो ना, ये याद रखिएगा, ये होमोनिम्स है जो कि इस बार पूछने के तैयार हो जाइए इंग्लिश में, ठीक है। चलिए आगे क्या देता है सो देखते हैं। अगला दे रहा है स्पेलिंग, ठीक है, और डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स। देखिए स्पेलिंग के आधार, ये बैंक का सिलेबस है भाई साहब, बैंकिंग का जो मैंने स्पीड मंत्रा, जो स्पीड मंत्रा बैच था मेरा मेंस का MG कंसेप्ट ऐप पे, तो आपको याद होगा कि स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चंस आपको सेंटेंस के माध्यम से भी पूछा जाता है, स्पेलिंग टेस्ट का सेंटेंस के माध्यम से ये क्वेश्चन बैंक में पूछा जाता था, अब ये SSC में जोड़ेगा, ठीक है। अगला लिख रहा है सो देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तो रहेगा आपको। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे वैसे इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर से भी आ सकता है। एक्टिव पैसिव जैसे था वैसे, लेकिन देखो लिखा है वर्ब्स, मैं पढ़ाता हूँ ना कि एक्टिव पैसिव जो होता है वर्ब का होता है, एक्टिव पैसिव जो होता है वर्ब्स का होता है, याद रखिए, एक्टिव पैसिव सेंटेंस का नहीं होता है, ये दिमाग में रखिएगा, वर्ब्स का होता है, वो पूछेगा, ये हो सकता है इस बार सेंटेंस के माध्यम से पूछे, पास में रहो, सेंटेंस के माध्यम का मतलब आपको अलग से नहीं देगा कि एक्टिव पैसिव इसका बनाइए,
कि ये पैसिव है तो इसका एक्टिव क्या होगा, या एक्टिव है तो पैसिव, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स करके पूछे। अगला दिया है कन्वर्सेशन इनटू, देखो कन्वर्जन इनटू, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। सफलिंग ऑफ सेंटेंस, ये अच्छा है, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स। देखिए पहले स्पष्ट लिखता था क्या, पारा जंबल्स लिखता था। अब की ये जो लिखा है सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स। इसका क्या मतलब है? सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स का मतलब है कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा, टूटा हुआ पार्ट में रहेगा, टूटा हुआ पार्ट में। मतलब सेंटेंस जो होगा 4 पार्ट में रहेगा, उसको एक पार्ट में करना पड़ेगा, ये सफलिंग करेगा। ये अरेंजमेंट आपको पूछेगा, ठीक है, ये अरेंजमेंट ही है। सफलिंग ऑफ सेंटेंसेज इन पैसेज, ये भी आपको अरेंजमेंट ही है। ये एक सेंटेंस का टूटा हुआ पार्ट रहेगा, और ये क्या होगा, अलग अलग टाइप का सेंटेंस है जो टूटा रहेगा, इसको पैसेज बना रहेगा, ये अरेंजमेंट ही है, ठीक है। अगला दिया क्लोज पैसेज, दैट इज क्लोज टेस्ट। कंप्रीहेंशन पैसेज, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस पे जोर दे रहे थे कि सर कंप्रीहेंशन पैसेज में करा है क्या, टू टेस्ट कंप्रीहेंशन। टू टेस्ट कंप्रीहेंशन का मतलब होता है टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, आपका जो समझ है लैंग्वेज का, उसका टेस्ट करेगा ये। अगला क्या पूछ दे रहा है, सो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। करा है कि 3 और मोर पैराग्राफ्स, देखो 3 और मोर पैराग्राफ्स, देख लीजिए यहाँ पे 3 और मोर पैराग्राफ्स विल बी गिवन, ये अच्छा है। ये बोला है 3 या 4 पैराग्राफ दिया है, पैसेज नहीं दिया है, ध्यान समझिएगा। पैराग्राफ से देख लो, पैराग्राफ से पैसेज नहीं है। बच्चा लोग बोला तो सर पैसेज देगा, 3-4 पैसेज देगा, पैराग्राफ दिया भाई, एक पैराग्राफ देगा। पैसेज और पैराग्राफ में अंतर होता है, पैसेज में कई पैराग्राफ हो सकते हैं, ये एक पैराग्राफ है। विल बी गिवन एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज विल बी आस्क्ड, समझ आया। एटलीस्ट 1 पैराग्राफ, अब देखो 1 पैराग्राफ, जो एक पैराग्राफ क्या चीज पे होगा, सिंपल होगा। करा है बेस्ड ऑन ए बुक और ए स्टोरी, करा है कि किसी किताब पे होगा या स्टोरी बेस्ड होगा पैराग्राफ, ठीक है। हाँ पैराग्राफ में वो क्या आपका बहुत बड़ा। अगला बोलता है क्या कि द अदर 2 पैराग्राफ्स शुड बी ऑन करंट अफेयर्स या बेस्ड ऑन ए रिपोर्ट और एन एडिटोरियल। ये कहानी ये है मेरे भाई कि आपका हो सकता है, ये एकदम स्पष्ट दिया है कि आपको कह रहा है क्या कि यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा पैराग्राफ होगा, 3 पैराग्राफ या 3 से ज्यादा, 3 और मोर पैराग्राफ्स। उसमें से बोला है कि एक एटलीस्ट 1 पैराग्राफ जो होगा बुक पे होगा या स्टोरी पे आधारित होगा, और उसके अलावा बोलता है कि जो 2 पैराग्राफ होगा या करंट अफेयर्स पे होगा या एडिटोरियल पे होगा या किसी रिपोर्ट पे होगा, ठीक है। मतलब है ये पैराग्राफ है। सर समझ नहीं आया, मैं अभी समझाता हूँ। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए ये जनरल अवेयरनेस को छोड़ दीजिए, कंप्यूटर में हम आएंगे। पहले हम जरा सा आपको जो अंग्रेजी है जरा उसको समझा दें, क्योंकि आप इंग्लिश को लेके बहुत परेशान है। तो लीजिए भाई साहब, आपको मैं इंग्लिश के लेके आता हूँ, ठीक है। जो बच्चे हमारे हैं उनको जरा हम अंग्रेजी ही पहले समझाएं, ठीक है। तो लीजिए इंग्लिश में आपको क्या है ना, मेंस, ठीक है। इंग्लिश मेंस की बात करें, इंग्लिश 45 मार्क्स, 45 मार्क्स, सॉरी 45 मार्क्स नहीं है, 45 क्वेश्चंस। ये जो 45 क्वेश्चंस होंगे मेरे भाई, जरा समझिए अच्छी तरह से। मेरे को जो ऐसा लगता है कि पैसेज, ठीक है, पैसेज जो होता है ना, इसमें 2-3 पैराग्राफ हो सकता है, मोर देन 1 पैराग्राफ। पैसेज होता है कि मोर देन 1 पैराग्राफ, उसको पैसेज कहते हैं, ठीक है। या एक पैराग्राफ का भी हो सकता है पैराग्राफ, तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और बात बोल रहा है। यहाँ ये नहीं करके ये कहता है कि हम पूछेंगे कितना, 3 या 3 से ज्यादा पैराग्राफ, ये पैराग्राफ देगा, ठीक है। और मोर कहता है, जिसमें बोलता है कि एक जो पैराग्राफ होगा एटलीस्ट जो बोलता है एक पैराग्राफ, वो क्या होगा, स्टोरी बेस्ड होगा, स्टोरी बेस्ड यानी कहानी पे बेस्ड होगा एक पैराग्राफ। और आपको बता देते हैं, ध्यान समझिएगा, कि ये एक के अलावा जो बचा 2 जो होगा, ये आपको करंट होगा, करंट या एडिटोरियल होगा, यही सब होगा, बात समझ रहे हो। तो ये जो आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन होगा ना, जनरली ये मिल जाएगा कितना, 5 × 3 15 मार्क्स को होगा, और सब 30 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है। 15 नंबर पैसेज पे होगा, ये हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, सही बोल रहे हैं अनीश, ये हो सकता है, ये हो सकता है, याद रखेंगे। न्यूज इमेज देखकर समझ नहीं आता है कि क्या पढ़े। अबे यार पढ़ो, जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ते रहो, कौन बोलते कि नहीं पढ़ो। मैंने आपका कोर्स परचेज किया है फाउंडेशन, मगर मुझे न्यूज़पेपर और अनसीन का वर्ड का मतलब समझ में नहीं आता है। वोकैब इंक्रीज करने के लिए क्या करूं सर?
ठीक है, बताते हैं। देखिए वोकैब इंक्रीज करने के लिए ना आपको अच्छा है क्या, न्यूज़पेपर कौन अच्छा है, सब अच्छा है। वोकैब के लिए आपको मैंने कहा था कि फाउंडेशन में मैंने पढ़ाया था कोलोकेशन, कोलोकेशन पढ़ाया था और प्रीलिमिनरी बुकलेट पढ़ाया था, प्रीलिमिनरी बुकलेट और कोलोकेशन टेक्स्ट पढ़ाया था। क्या आप कोलोकेशन याद किए हो? जो नाम है इनका टुबई चौधरी, क्या आपने कोलोकेशन याद किया? कोलोकेशन के सारे वर्ड्स आपको याद है? एकदम दिल पे हाथ रख के, बुक पे हाथ रख के बोलना। अगर बोलते हो कि अगर वोकैब मेरा कमजोर है, तो क्या आपने प्रीलिमिनरी बुकलेट का सारा वर्ड्स याद किया, कोलोकेशन का सारा वर्ड्स याद किया, जो मैंने पढ़ाया था उसको याद किया? ठीक है, ये मत बोलो कि ब्लैक पूरा कर लिया 98%, ब्लैक बुक से हमको कोई लेना देना नहीं है। क्या हमने जो बुकलेट आपको दिया फाउंडेशन में वो आपने पूरा किया? कोलोकेशन हमने जो पढ़ाया, एडजेक्टिव कोलोकेशन, वर्ब कोलोकेशन, क्या आपने पूरा किया? पूरा याद है, ये पूछ रहा हूँ। पढ़ना अलग चीज है, याद रखना अच्छा अलग चीज है। पूछूं क्या यहाँ पे? पूछना शुरू करूं? कुछ कुछ याद है तो कुछ कुछ याद है तो आपको कुछ कुछ नंबर आएगा, आपको पूरा करना पड़ेगा। यहाँ हमारे क्लास में ऐसे से भी बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे से भी बच्चे हैं जिनको पूरा बुकलेट याद है और पूरा कोलोकेशन याद है, पूरा का पूरा याद है। और ऐसे ही बच्चे हमारे, याद रखना कि आपको 600 में 530 मार्क्स लाए हैं। बम बम बहुत छोटा सा लड़का है, बम अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, फर्स्ट अटेम्प्ट में MTS हुआ, एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में LDC हुआ और फर्स्ट अटेम्प्ट ग्रेजुएशन के साथ ही उसको 530 मार्क्स आ रहा है इस बार। एकदम छोटा सा है बच्चा, आप देखिएगा तो आप परेशान हो जाइएगा, मुझदारी भी नहीं है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, समझ लो। कह रहा है कि सिविल कोड का कब आएगा बैच? सिविल कोड का बैच आएगा तो पता चल जाएगा। सिविल कोड का बैच को लाने के लिए एप्लीकेशन लाना पड़ेगा। ऐसे आप इंग्लिश का जो बैच है ना, जो इंग्लिश की जो भी आपको है सारा जो टेस्ट सीरीज यहाँ कराना वही कर लो, उतना काफी है। नहीं तो आप पटना आइए, यहाँ शुरू होगा, चाहिए ऑफलाइन में। देखिए इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करो, मेरी बात मानो। अब आपको इंग्लिश पे क्या फोकस करना, लेट्स अभी मैं बताता हूँ, अभी ध्यान सुनिएगा। जो आप लोग पढ़ रहे थे वो तो पढ़ ही रहे थे, अब आपको जरूरत है मेरी। इंग्लिश में वोकैब अच्छा करो, ठीक है, वोकैबुलरी वैक्सीन लो, वोकैबुलरी वैक्सीन। और वोकैबुलरी वैक्सीन का सबसे अच्छा तरीका है आपका पढ़ो वर्ड को किसके साथ, क्योंकि वर्ड्स अगर आप पढ़ते हो ना तो वर्ड्स को पढ़ो किसके साथ, तो कोलोकेशन के साथ, जो मैं पढ़ाता हूँ। इससे कोलोकेशन से क्या होगा ना, आपका सब चीज अच्छा हो जाएगा। जो वर्ड है उसका होमो, देखो होमोनिम्स भी हो जाएगा, यहीं पे होमोनिम्स भी हो जाएगा। कोलोकेशन से क्या होता है, उसका यूजेस, जो यूजेज है ना वर्ड्स का वो पता चलता है, जो मैं पढ़ा रहा था। आप जो भी मेरा बुकलेट है, मैंने कितने बुकलेट दिया था याद करो। फाउंडेशन में अगर ऑनलाइन भी लिया होगा आपने फाउंडेशन बैच MG कंसेप्ट ऐप पे, तो फाउंडेशन में भी हमने पढ़ाया है क्या, प्रीलिमिनरी बुकलेट पढ़ाया, उसमें भी हमने क्या पढ़ाया, कोलोकेशन के साथ पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया। लेकिन साथ ही साथ हमने कोलोकेशन पढ़ाया, यूट्यूब पे भी पढ़ाया, मैराथन सेशन में कोलोकेशन हमने पढ़ाया है। क्या पढ़ाया? वर्ब कोलोकेशन, जो MG कंसेप्ट ऐप है और जो हमारी MG की जो यूट्यूब चैनल है SSC मैथ्स बाय मोहित गोयल सर, उस पर आप मेरा नाम सर्च करो, कोलोकेशन बाय सुशील सर, आपको मिल जाएगा। कोलोकेशन अच्छा करो। पैसेज कैसे अच्छा करें, पैसेज मैराथन सेशन कराइए, हाँ पैसेज का मैराथन सेशन कराएंगे, ध्यान समझिएगा। नहीं होने वजह से दिक्कत, हिंदी बुकलेट से आप याद करोगे तो पागल हो जाएगा। सुनिए, ये जो बुकलेट है जो मेरा हमने दिया है ये सब, इसकी हिंदी मीनिंग आप खुद देखो, हिंदी मीनिंग खुद देखो, खुद आपको करना है। किस डिक्शनरी से हिंद खोज, लिखिए हिंद खोज डिक्शनरी है, हिंद खोज डिक्शनरी से स्वयं कीजिए, हिंद खोज HINKHOZ हिंद खोज डिक्शनरी है, इससे खुद करो। आप जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, जो हिंद खोज डिक्शनरी है उस डिक्शनरी से खुद हिंदी लिखो, लेकिन इस बुकलेट को तैयार करो। एनी हाउ आप इस बुकलेट को तैयार कीजिए, किसी भी कीमत पे तैयार कीजिए, समझे। जो हमारा कोलोकेशन का बुकलेट है, प्रीलिमिनरी बुकलेट है, अभी मैं इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल वोकैबुलरी वैक्सीन के रूप में चला रहा हूँ। एक क्लास हमने लिया है, एक सेशन लिया, 15 वर्ड्स पढ़ाया था, जिसमें 50 वर्ड पढ़ाए थे। ऑनलाइन बैच लाइए, ठीक है, ऑनलाइन बैच हमारा, देखिए ऑनलाइन बैच की जहाँ तक बात है, हमारी कोशिश पूरी है कि 25 सितंबर तक हम एप्लीकेशन ले आए। और अगर एप्लीकेशन नहीं भी लाए तो हम यूट्यूब पे डेली हैं, डेली पर डे है आपको 8:30 से लाइव, या तो 9:30 या 8:30। आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश बाय सुशील सर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी दीजिए। और आपको मैं बता देता हूँ, इंग्लिश का इंग्लिश याद करना थोड़ा टफ है, सही है, हाँ इंग्लिश का इंग्लिश ही याद रखना, और इंग्लिश में भी इंग्लिश में यूज याद रखना जरूरी है, इस वर्ड का यूजेस। और अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वर्ड को हिंदी खुद लिखो, कुछ अपने भी तो दर्द दो, तो सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए क्या। तो भाई आपको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, मास्टर साहब आप हिंदी भी लिख के दे दो, इसका अंग्रेजी भी लिख के दे दो, इसका सेंटेंस बना के भी दे दो, इसका सब कुछ आप ही कर दो सर। तो ऐसे में आपकी अंग्रेजी कभी अच्छी नहीं होगी। आप एडिटोरियल का तो मास्टर को पढ़ाने के लिए एडिटोरियल खुद पढ़ो,
एडिटोरियल खुद पढ़ो, पेपर खरीदो, नहीं पेपर पढ़ो खरीद रहे हो तो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लो हिंदू का, स्वयं पढ़िए, खुद पढ़ोगे। या आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आपको मैं बताता हूँ कि जो बच्चे हैं 9 आपको अंडर 10 के जो बच्चे हैं क्लास 5, 6, 7 इसके जाके सोशल साइंस का बुक को पढ़ो या पढ़ाओ। नहीं अगर उससे होता है तो आप एनसीईआरटी जो बुक है 9th का और 10th का जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, या 11th और 12th का जो हिस्ट्री पॉलिटी है, ये सारी बुक्स को आप लीजिए इंग्लिश मीडियम में और उसको पढ़ने की आदत शुरू कीजिए। नहीं हो तो आपके इलाके में सेकेंड हैंड बुक, ओल्ड बुक्स का दुकान होगा, जाइए वहां आप एनसीईआरटी की बुक खरीदिए, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, सोशल साइंस की, क्लास 6 से लेकर 12 तक के, और स्वयं उसको पढ़िए और पढ़ने की आदत डालिए, पैसेज पढ़ने की। अगर ये रीडिंग आपकी आदत हो गई तो आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि करंट एडिटोरियल्स को पढ़ना तो आप क्या करो ना, आप जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है द हिंदू का, द इंडियन एक्सप्रेस का, आप ले लो और खुद पढ़ो। भाई आपके पास आज इजीली अवेलेबल है एंड्रॉइड सेट्स, आप वो जो डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी डाउनलोड करो, हिंद खोज डिक्शनरी, वो हिंदी में मीनिंग देता है, इंग्लिश में भी देता है। क्या दिक्कत है बताइए तो, क्या दिक्कत है? क्या जरूरी है कि आपको टीचर ही सब कुछ पढ़ा दे? एडिटोरियल्स टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, वे टीचर अच्छा पढ़ाता है तो अपने पढ़ाता है, खुद समझ के आपको समझा देता है। आपको की फायदा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या होगा? नहीं होगा। एग्जाम में आपको खुद करना है, और खुद करना है तो खुद को मेहनत करवाओ, समझ रहे हो? एग्जाम में खुद करना है और खुद पे मेहनत करवाओ तब होगा। सर इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं, एकदम मैं बोल रहा हूँ कि वोकेबलरी वैक्सीन जो है खुद लीजिए। मैं तो देता हूँ तो ठीक ही है, मैं बताता हूँ यूजर्स, लेकिन आप भी तो कुछ मेहनत करो। प्रीलिमिनरी बुकलेट है, इंटरमीडिएट एडवांस का अपने बुकलेट में हमने डाल दिया। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हमने पूरा पीडीएफ डाल रखा है। पीडीएफ जो है आपको यहाँ मिल जाएगा, इंग्लिश वाइज क्या लिखा था, ऑफिसर सुशील सर, आप जाइए खोजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। फाइल्स में जाइएगा, फाइल्स में हमने पीडीएफ डाल दिया है। और मैं ये चैलेंज के साथ देता हूँ कि अगर आप प्रीलिमिनरी बुकलेट, कोलोकेशन वाला मेरी बुकलेट है, और इंटरमीडिएट एडवांस, अगर आप इतने कर लिए ना, आपको वोकैब में कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं दिक्कत होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। और पेपर पढ़ने जाओगे ना, आपको वर्ड्स दिखेगा कि उसका यूजेस, कोलोकेशन दिखेगा, नाउन कोलोकेशन है, एडजेक्टिव कोलोकेशन है, वर्ब कोलोकेशन, सब दिखेगा। और कुछ ये हो गया इंग्लिश का, इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं मैं। चलिए, ये रहा आपका इंग्लिश। और इंग्लिश की बात है तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है? एक चीज के लिए बेफिक्र रहिए कि इंग्लिश आपको दिक्कत देने वाला है। दिक्कत आपको अगर फिर से देगा ना, तो अब आ रहा है दिक्कत देने वाला सब्जेक्ट, उसका नाम क्या है सो देखिएगा। दिक्कत देने वाला सब्जेक्ट का नाम है, देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, उसका नाम है जनरल अवेयरनेस। दिक्कत देने वाला सब्जेक्ट है आपके पास, जनरल अवेयरनेस है, याद रखिएगा। ये आपका जनरल अवेयरनेस, ये देखिए इसका देखते हैं टॉपिक क्या लिखा है, सो जरा गौर से फरमाइए, देखिए गौर से, जनरल अवेयरनेस, ठीक है? सर क्या अगले साल सीईटी लागू होगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है अभी। देखिए ये जो जनरल अवेयरनेस है, क्या लिखा है, जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट। देखो कितना बढ़िया टॉपिक इस बार जो दिया है। जनरल अवेयरनेस में क्या दिया है, कह रहा है कि जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड देम, ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। ये जनरल अवेयरनेस में देखो क्या पूछा है, सो करेक्ट क्वेश्चंस आर आल्सो डिजाइन्ड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। देखो करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स पूछेगा, एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। एवरीडे ऑब्जर्वेशन का जो चीज है वो भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रहा है क्या कि इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। लीजिए नेबरिंग कंट्रीज, किस चीज के बारे में? इंडिया और उसका नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। ये थोड़ा जनरल अवेयरनेस है मेरे भाई, ये जीके नहीं पूछ रहा है, जनरल अवेयरनेस है। इसलिए आपको कहा गया था कि जो आपके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उस सभी कंट्रीज के कैपिटल, राजधानी, उस सभी कंट्रीज में जो भी हिस्टोरिकल चीजें हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल चीजें उनको याद रखना है, या उन सभी कंट्रीज के करेंसी का नाम याद रखना है, सब कुछ। वहां का नेशनल एनिमल कौन है, नेशनल फ्लैग कौन है, सब चीज आपको याद करना है, ठीक है? बात समझे? तो नेबरिंग कंट्रीज के बारे में ही पढ़ना है, और ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि करंट अफेयर्स भी है। बात समझ रहे हो ना? ये याद रखिएगा। चलिए आगे कंप्यूटर की बात करते हैं। देखो कंप्यूटर जो है ना मेरे भाई, ये बेसिक पूछ रहा है। देखिए कंप्यूटर में क्या पूछ रहा है, भले ये क्वालिफाइंग हो लेकिन बेसिक है। देखिए क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर बेसिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जो सेटअप है, कंप्यूटर क्या क्या होता है, ठीक है, आपको वो पूछा जाएगा। कंप्यूटर के लिए क्या क्या चाहिए हमें, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, उसका बाद इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, ये सारी चीजें हैं। देखिए यही ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस,
क्या रहे कंप्यूटर मेमोरी, ये सब हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, क्लास 3 4 5 के बच्चे के बुक में है ये सब, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, क्या क्या होता है बैकअप डिवाइसेस, जो आप बैकअप फाइल को रखते हो। उसके बाद क्या है, पोर्ट्स, किन किन पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हम इतना पोर्ट्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। विंडोज एक्सप्लोरर है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, ठीक है। अगला आपको शॉर्टकट्स का मतलब जैसे F1 है, F2 F3 है, ये सब चीज है आपका। सॉफ्टवेयर देखो, इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या पूछेगा, बेसिक्स के बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन है, इंक्लूडिंग क्या लिखा है, बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट। ये तो पूछना ही पूछना है, क्योंकि ऑफिस में इसी का यूज है। ऑफिस में किसका यूज है, इसी का यूज है, कंप्यूटर पे तो ही काम करना है, समझे। अगला आपको वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट का जमाना है, मेल भेजने का जमाना है, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग। वेब ब्राउजिंग के बारे में है, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, यही सब पूछता है। मैनेजिंग एन ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, ये सब फोकटिया चीज सब है जो आपको पूछेगा, आप ऐसे ही मार दोगे। लेकिन कुछ चीजें जरूरी है, जो कि लास्ट वाला जो पूछा है बेसिक्स ऑफ व्हाट्स, देखिए ये अच्छा है। ये जो पूछ रहा है ना, ये बढ़िया पूछा है कि बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड क्या साइबर सिक्योरिटी, इसमें नेटवर्किंग डिवाइसेस और प्रोटोकॉल्स, इस पे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। फुल फॉर्म अच्छा अच्छा पूछता है। नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, थ्रेट्स, थ्रेट्स पे अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछे, जैसे हैकिंग क्या है, वायरस में पूछेगा, वॉर्म्स क्या होता है फुल फॉर्म पूछता है, ट्रोजन का फुल फॉर्म पूछता है, या प्रिवेंटिव इसके मेजर्स क्या होते हैं, ये सब पूछेगा आपको। सर एक वीडियो में सारे जॉब प्रोफाइल के बारे में बता देना, अच्छा लगेगा, जरूर सारे जॉब के बारे में एक वीडियो में बता दूंगा, ये जरूर करेंगे। विकास सर फ्री कम रखिएगा, फ्री, मैं फ्री कहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं तो यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगा, ये बच्चे फी कम रखूंगा। अच्छा, आप एप्लीकेशन पे मेरा फी तो ऐसे भी कम रहता है, हम तो ऐसे भी क्या है फ्री आदमी है, तो फी कहाँ से रखेंगे, फ्री आदमी है, इसके लिए टेंशन ना लीजिए। अब ये सब जो चीज़ दिया ना, ये स्टैट का सिलेबस है, ये सब रहने दीजिए। चले अब जरा सा आप चीज़ गौर करेंगे मेरे भाई लोग, ये सिलेबस सब कुछ ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज है ना, सबसे बड़ा यही है मुद्दा, ये पूरे एग्जामिनेशन का मुद्दा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये था, इसका मेन यही हाइलाइट्स ये है। देखिए ध्यान से जो आपके सामने है, यही आपका हाइलाइट्स ये है, पूरे सीजीएल का हाइलाइट्स मैंने यहाँ रखा है। सो देखिए ये हाइलाइट्स क्या है, जरा देखिएगा, जरा सा जो हाइलाइट्स है जरा देखिएगा, थोड़ा मैं भी पानी पी लूँ। अभी तक हमने बताया जो चीज़ वही चीज़ है, ये समेशन है जो हमने बताया ना। मेन हाइलाइट्स क्या है, मेन हाइलाइट्स है इस बार वैकेंसी जो है 20,000 है, ठीक है। इस बार वैकेंसी क्या है, इस बार वैकेंसी जो है 20,000 एटलीस्ट, ठीक है। सर आपका नया चैनल है, हाँ ये हमारा नया चैनल है, इनफैक्ट ये चैनल हमारा पुराना था, ठीक है। पुराना चैनल था, हम पढ़ाते थे जब कोरोना हुआ था ना भाई साहब, ऐसे तो हम चैनल में पढ़ाया हुआ नहीं करते, जब कोरोना हुआ था तो हम ऐसे ही शुरू किया था। लेकिन क्या हुआ कि कोरोना ही काल में जैसे 3-4 महीना पढ़ाए थे ना, तो हमें मोहित सर ने कॉल कर लिया, उनको अच्छा लगा, तो हम पढ़ा रहे थे अपने चैनल पे, तो मोहित सर को अच्छा लगा और उन्होंने कॉल किया, और फिर बस आप लोगों को पता होगा कि उसके बाद हम सर के साथ हो गए और काफ़ी अच्छा पढ़ाए, बहुत दिल से काम हमने भी किया, बहुत सब दिल से लोग मानते भी हमें। तो बस यही है, हमने अपना डिजिटल बोर्ड खरीदा ही कि सर के साथ चला गया, ठीक है। तो कहीं से तैयारी करें, मैंने बोला कंप्यूटर के लिए एक बुक खरीद लो, परीक्षा मंथन, पहले ध्यान से समझना, हमने बताया कंप्यूटर के लिए बुक खरीदना है, परीक्षा मंथन आती है बुक, बेसिक के लिए बहुत अच्छी बुक है, उसमें क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे दिए हैं। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी तो आप एक बुक खरीद लेना, जो बुक जो होगा बैंकिंग एग्जाम के लिए होगा, प्रीवियस ईयर कंप्यूटर क्वेश्चन, बैंकिंग एग्जाम प्रीवियस ईयर कंप्यूटर क्वेश्चन, क्रैश कोर्स फॉर एस्ट्रोनो। इनफैक्ट जो आप बोल रहे हो ना क्रैश कोर्स फॉर एस्ट्रोनो, आपका जो यूट्यूब पे फ्री सेशन चल रहा है वो सब देखो ना आप, जो फ्री सेशन में पढ़ा रहा हूँ ना आपको, हर दिन पढ़ा रहा हूँ, 50 क्वेश्चन टेस्ट का करा रहा हूँ, वोकेबुलरी वैक्सीन दे रहा हूँ, कुछ अभी सेशन अलग अलग करूंगा, हो सकता है कल आपको, कल हो सकता है कि 50 क्वेश्चन एरर के करा दूं, कल हो सकता है परसों क्या 100 क्वेश्चन करा दूं क्या ब्लैंक का, हो सकता है कि अगले दिन करा दूं 100 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का, ये सीरीज आ रहा है, बात समझे। सबसे बड़ा समस्या जीके जी नहीं, जीके जी समस्या नहीं है सुशांत सर, जो जीके जीएस है उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, आपके आसपास का जो पॉलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, पॉलिटी भी नहीं है उसमें, इनफैक्ट क्या है मॉडर्न हिस्ट्री भी नहीं है, वो कहो कि आसपास नेबरिंग कंट्रीज है ना, जितने भी नेबरिंग कंट्री है उसको तैयार करना है, आप सिलेबस जाके पढ़िएगा, याद रखेंगे सिलेबस में देखो जाके, ये नहीं कि आप वो जीके जीएस पढ़ना शुरू कर दिए बड़का बड़का मास्टर से, वो नहीं पूछने जा रहा है, मैं स्पष्ट बोल दे रहा हूँ कि जीके जीएस का सिलेबस
प्योरली आपका करंट अफेयर्स रहेगा, और आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में जानिए। जैसे आपका नेपाल है, नेपाल की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वहाँ के जो भी आपको क्या हिस्ट्री है, कल्चर है, इंपॉर्टेंट प्लेसेज है, रिलीजियस प्लेसेज है, या यूनेस्को साइट्स है, उसको तैयार कीजिए। बात समझ रहे हो ना? ये याद रखिए। हाँ, आपका ये सब से चल जाएगा, एडिटोरिया से चले जाएगा, सब चीजें जो करंट अफेयर्स पर आते हैं आसपास में, उससे आपको काम चलेगा। इसमें वो देखना, तुम पक्का देख लेना कि मेंस का जीके जीएस जो वो जीके जीएस नहीं होगा जो लोग पढ़ाते हैं स्टैटिक जीके, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन होगा, लेकिन आपका क्या होगा, वो क्वेश्चन जो होगा आपके नेबरिंग कंट्री से इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस पर लिखा हुआ है, याद रखिए। इन्वायरमेंट रिलेटेड रहेगा तो इन्वायरमेंटल अलग से पूछता है, इन्वायरमेंटल साइंस है, या आपको इकोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर से क्वेश्चन रहेगा, पूछता है आर्ट एंड कल्चर से, जो यूपीएससी सिलेबस में लाई है, बीपीएससी लाई है। समझो सर, सेट प्रैक्टिस का बैच स्टार्ट करिए। अब सेट प्रैक्टिस का बैच हमने शुरू कर दिया ऑफलाइन में। सेट प्रैक्टिस ऑफलाइन में होता है, जहाँ आप टेस्ट दीजिएगा और वहाँ हम डिस्कशन कराएंगे। यहाँ मैं सीधे सीधी क्या करता हूँ, सेट का डिस्कशन कराता हूँ, 50 क्वेश्चन डेली कराता हूँ, ठीक है, और आपका कुछ और भी चेंजेस ला रहा हूँ, परेशान मत होइए। चलिए पहले हाईलाइट्स देखते हैं, क्या है हाईलाइट्स। ये सीजीएल 2022 नोटिफिकेशन है, इसके हाईलाइट्स पे ध्यान दिया जाए तो आपको 20,000 वैकेंसी है, 20,000 वैकेंसी है, पहली बात। दूसरी बात आप ध्यान देने का है कि इसमें जो चीजें ये अभी जो भी हम लोग करने जा रहे हैं, ये टीयर 1 की बात करते हैं, इसको खा जाइए, इस पे डिस्कशन नहीं करने का। इसलिए नहीं करने का है क्योंकि टीयर 1 में हमें पहले भी देते थे, टीयर 1 पहले भी होता था, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट जो है चीज वो है हमारा, क्या चीज, वो इम्पोर्टेंट हमारा है ये इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। ये जो है आपका इम्पोर्टेंट ये है, ये जो आपका है टीयर 2, जो 2 घंटे 15 मिनट के होंगे, टीयर 2 2 घंटे 15 मिनट के, ये 2 आवर 15 मिनट्स के जो होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है सो देखिए, इसमें जो है आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हमने बताया 90 मार्क्स, इसमें जीए के क्वेश्चन 25 75 मार्क्स, इसमें क्या है मैथ्स का 30 मार्क्स, यानी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, ये इंग्लिश का क्वेश्चन 45 है, ये 135 मार्क्स, ये कंप्यूटर जो है ये इंपॉर्टेंट, ये 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये भाई साहब 60 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए अलग देखो, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपको क्या लिखा है, ये 20 और 60 मार्क्स के होंगे, ये याद रखिएगा। ये आपको टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग के लिए अलग से 15 मिनट मिलेगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा, ठीक है। ये जो आपका कंप्यूटर है ये भी क्वालिफाइंग टेस्ट है, कंप्यूटर नॉलेज भी क्वालिफाइंग है। ये क्वालिफाइंग कितना पे करेगा, ये तो बोर्ड जानेगी, कमीशन जाएगी। लेकिन ये पक्का है मेरे भाई, इन चारों, ये देख लो ना, सब्जेक्ट रीजनिंग हो, जीके हो, यानी जीए हो, क्वांटिटी मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, ये पांचों में आपको, पांचों में ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो गया कि इसमें क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, ये रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग के साथ मैथ, रीजनिंग के साथ मैथ, ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग और मैथ, ये रीजनिंग और मैथ क्या होगा, रीजनिंग मैथ, ये दोनों के लिए 1 घंटे दिए जाएंगे, रीजनिंग प्लस मैथ दोनों के 30 क्वेश्चंस होगा, 1 घंटा दिया जाएगा, 1 आवर। अब चलते हैं इंग्लिश के साथ जनरल अवेयरनेस भी होगा, कंप्यूटर भी होगा। इंग्लिश के साथ इंग्लिश 45 क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ आपका क्या होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है। तो या ऐसे समझिए कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश ये दोनों क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 45 प्लस 25 70 क्वेश्चंस होंगे, और इसके लिए आपको दिया जाएगा 1 घंटा। और ये कंप्यूटर के लिए अलग से 15 मिनट, इसलिए 2 घंटे 15 मिनट का टेस्ट होगा, 2 घंटे 15 मिनट का टेस्ट होगा, याद रहेगा। इनका जो टेस्ट है 2 घंटे 15 मिनट का। ये टाइपिंग टेस्ट अलग से 15 मिनट, ये सेकंड सेशन में होगा। ये टाइपिंग टेस्ट अलग से 15 मिनट में होगा सेकंड सेशन में। एक सेशन में 2 घंटे 15 मिनट होंगे, जो एग्जाम होगा एक ही दिन में होने वाला है आपका, ये याद रखिएगा। और आपका जो मैथ्स है और रीजनिंग है वो एक स्लॉट होगा, मैथ्स रीजनिंग एक स्लॉट होगा, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग एक स्लॉट होगा। और आपका इंग्लिश के साथ क्या होना चाहिए, साथ में इंग्लिश के साथ होगा आपका जीए और आपका कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की अलग से पता है 2 घंटे 15 मिनट। ये आज का कहानी है, सही है सर। जो क्वेश्चंस 150 हो रहा है, 110 130 हो रहा है। अब क्वेश्चंस की संख्या देखें, 30 कितना हो गया 60, ये दोनों 70 कितना हो 120, ठीक है। अब देखो ये 60 और ये कितना होगा 70, तो ये 130 क्वेश्चंस हो गया।
ये 130 क्वेश्चंस कंपलसरी ही है और इसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं। ये आपको 20 यानी 150 क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है क्वालिफाइंग है। 130 पे ही आपका क्या होगा, रिजल्ट बनेगा। 130 पे ही आपको रिजल्ट बनेगा। बात समझे? चलिए, यहाँ के लिए आज इतना काफी है। अगला जो चीज है वो जरा हम देखते हैं। यही आपका मेन की पॉइंट्स है। अब हम जरा सा इन की पॉइंट्स को मैं अपने तरीके से चाहता हूँ कि कुछ आपके लिए लिख दूं। की पॉइंट्स को समझिए बात को। जो की पॉइंट्स है वो क्या है और क्या था हमने आपने लिख दिया। ये की पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस की पॉइंट्स को मैं ज़रा और अच्छे से करना चाहता हूँ। आते हैं हम लोग, जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, इंटरमीडिएट और एडवांस वोकेबलरी। ठीक है, उस इंटरमीडिएट और एडवांस वोकेबलरी से पहले एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक कहानी जो मुझ पे आधारित है, जरा उस कहानी को सुनना अगर पसंद करेंगे तो हम सुनाते हैं। एक कहानी सुनना पसंद करेंगे जो मुझ पे आधारित है। ठीक है, एक कहानी जो मुझ पे आधारित, वो कहानी मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैंने इसमें कितने वर्ड्स पढ़ा दिए थे, 15 वर्ड्स पढ़ाए थे। ठीक है, आज 16 से होगा। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ कहानी जो है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। एक कहानी, पहले उस कहानी से पहले मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। सही है, CGL 2022 मेन पॉइंट्स में पहला पॉइंट ये है मेरे भाई कि आपका सेशन वन जो सेशन वन एग्जाम का होगा, सेशन वन एग्जाम, आपका सेशन टू एग्जाम क्या होगा, सो मैं बता रहा हूं। सेशन टू जो आपका एग्जाम क्या होगा, और मेरे भाई ये भी जान लो एक ही दिन में होगा, वन डे एग्जाम है। ये वन डे एग्जाम है मेरे भाई। किसका है? तो ये मेंस की बात कर रहा हूं मैं, पीटी की बात नहीं कर रहा हूं। मेंस में आपका क्या हुआ, वन डे एग्जाम होगा। पहला सेशन में आपका मेरे भाई फर्स्ट सेशन होगा 2 घंटे 2 आवर 15 मिनट्स के, 2 आवर 15 मिनट्स। इस 2 आवर 15 मिनट्स में क्या क्या होगा, तो आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग एक साथ 1 घंटे का स्लॉट देगा, मैथ्स प्लस रीजनिंग का। सेकेंड स्लॉट में आपको जाना है, यहाँ पे आपको क्या होगा, इंग्लिश होगा मेरे भाई। इंग्लिश के साथ साथ आपका क्या होगा, जनरल अवेयरनेस होगा। ठीक है, ये 1 घंटे होगा, इसका एक स्लॉट होगा। और यही में आपको देख लीजिए, मैं यही बता रहा हूँ कि कंप्यूटर भी होगा, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव ही है और क्वालिफाइंग है। इसके लिए अलग से 15 मिनट। अब आया समझ में? ये एक साथ ही एग्जाम होगा, एक बार में। फर्स्ट शिफ्ट कहिए इसको, सेशन वन मतलब फर्स्ट शिफ्ट, ऐसे बोलिए फर्स्ट शिफ्ट, शिफ्ट वन में ये पेपर होगा आपका। ठीक है, शिफ्ट वन में ये होगा। ये आपका, ये जब शिफ्ट वन हो जाएगा तो एक ब्रेक देगा आपको 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा जो भी देना है। ये आपका सेशन टू जो होगा, ये आपका शिफ्ट टू होगा। और ये शिफ्ट टू जो मेरे भाई है, ये आपको क्या होगा, DST होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर का, या CPT होगा, जो भी होगा ये आपको यहीं पे होगा। ये 15 मिनट के होंगे मेरे भाई, ये 15 मिनट्स के होंगे। गौर फरमाइए, ये 15 मिनट्स के होंगे। ये सेकंड शिफ्ट में होगा 15 मिनट्स का, समझिए, ये सेकंड शिफ्ट में होगा। बात समझ रहे हो सब लोग? जो लोग नए जुड़े हो एक बार लाइक जरूर कर लेना, और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत होने वाली है इस चैनल पे। जब तक आपका मेंस नहीं होगा ना, रात दिन एक हम कर देंगे। अब देख लेना कि ऑनलाइन में इतना पढ़ाएंगे, फ्री इतना पढ़ाऊंगा, फ्री कंटेंट इतना रहेगा इस चैनल पे, जितना आप अगले 6 महीना तक मेंस तक किसी भी चैनल पे फ्री कंटेंट नहीं देखोगे। इतना फ्री कंटेंट रहेगा इस चैनल पे जितना अगले 6 मंथ्स पे किसी भी चैनल पे नहीं रहेगा। आपको मैं बता देता हूँ, इंग्लिश को लेके हो सकता है कि मैं लाइव लिया हूँ क्लास और कल सुबह रिकॉर्डेड डाल दिया हूँ, ऐसा भी होगा। इतना जान लीजिए। अगर एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हुआ, एप्लीकेशन अगर लॉन्च नहीं किया, तो काहे को एप्लीकेशन का टेंशन है, वो एप्लीकेशन ले लो, उसका अलग से क्लास लगाओ, ये करो वो करो, अलग कुछ नहीं करना है। ये तो शेड्यूल करना, यूट्यूब लाइव शेड्यूल करना सबसे आसान काम है। कुछ करना तो एक थंबनेल बनवा देना है, नहीं तो अपने से कुछ लिख दो, नहीं हो थंबनेल बनना है, वो फोटो खींच के लगा देना है ऐसे, अंग्रेजी बाय ऑफिसर सुशील सर। ठीक है, बस हो गया, कहानी खत्म। ऐप लॉन्च करे की होगा, काय को करे, सब पढ़े, पूरा इंडिया पढ़े, की दिक्कत है? नाम तो कम से कम होगा कि फ्री में कोई मास्टर पढ़ा दिया।
वो मास्टरवा क्या पढ़ा दिया, ऑफिसर सुशील सर पढ़ा दिया। आते हैं अपनी कहानी सुनाते हैं। चलिए हम अपने पास्ट में चलते हैं और हमारी कहानी सुनिए, अब मजा आएगा। ये चल लिया। अब देखो भाई, हमने तैयारी शुरू की थी 2007 के दिसंबर में। जरा अपनी कहानी सुनाते हैं। 2000 दिसंबर हम अपनी कहानी सुनाते हैं, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, कुछ लिखते हैं कुछ सुनाते हैं। जरा देखें भाई साहब, जरा अपना देख लो, अपना दुनिया देखो। कम से कम ये तो पक्का है ना कि मैं इकलौता हूँ इंडिया का ऐसा फैकल्टी जो एसएससी भी हमने निकाले 5 बार और अभी ऑफिसर भी हूँ। इकलौता फैकल्टी हूँ, 5 टाइम्स सीजीएल क्रैकर एंड बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम भी हमने निकाले हैं, रिटन एग्जाम, ठीक है। इंटरव्यू हमने छोड़ा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टिल मैं ऑफिसर हूँ, प्रेजेंटली ऑफिसर हूँ। ये मैं दावे से क्लेम करता हूँ। होंगे मेरे जैसे भी ऑफिसर होंगे, वो अगर ऑफिसर होंगे तो फिर वो एसएससी का क्रैकर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन मैं इकलौता हूँ जो इंडिया में इकलौता फैकल्टी हूँ इंग्लिश का, जो एसएससी के लिए पढ़ाता हूँ, या बैंकिंग इंग्लिश है या डिफेंस का इंग्लिश है या कोर्ट के लेवल का इंग्लिश है, जो आपको कोई नहीं है। ये आप जान लीजिए, मैं इकलौता हूँ, सही है। यस, मीनाक्षी सही बोल रही हो कि बच्चे बहुत जो होते हैं एकदम बेवकूफ़ बच्चे होते हैं, उनके ठग में मत आइएगा। एकदम सही बोलना है। बच्चे लोग का 4 बच्चे बोल दिया कि सर बैच ले आओ, क्रैश कोर्स ले आओ, 10 बच्चे कर दिए। और जानते हो 10-20 बच्चों के फेयर में नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, सपोज करो, लॉन्च कर दिया, पता चला एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, सर दर्द ले लिया और बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। उससे अच्छा फ्री पढ़ा दो, उससे अच्छा है फ्री पढ़ा दो ना। बच्चे नाम नहीं ले तो गाली ही दे, कम से कम पढ़ के गाली देगा। और बैच लेगा ना तो बैच में जानते हो, बैच लेके और अगर बैच नहीं पढ़ा किसी वजह से, हमको बोला सर छूट गया, हमको बैच दिलवा दो, ये पीडीएफ दे दो, ये करो वो करो, कौन इतना टेंशन लेता है। जब मेरे को इच्छा है पढ़ाने का, मेरा पैशन ही पढ़ाना है, तो क्यों ना पढ़ा दें फ्री में। और आपको है ना, आइए जो सीरियस बच्चे हैं, जो है हमारे पटना में बच्चे जो ऑफलाइन में बच्चे हैं, उनसे हम रिजल्ट ले लेंगे नज़र के सामने, मार मार के उनसे रिजल्ट ले लेंगे। अगर मेरे क्लास में मानो कि 100 बच्चे पहुँचे, ठीक है, और मेरे क्लास में अगर 100 बच्चे भी पहुँच गए, तो मैं बता देता हूँ कि उसका 50% बच्चा का रिजल्ट दिलवा देंगे। तो क्यों हम क्रैश कोर्स लाएं, सही है। हम क्यों क्रैश कोर्स लाएं वही एप्लीकेशन पे, क्या है कोई एप्लीकेशन का चक्कर। मैं ठीक हूँ, लाइव दिया मैं फ्री, नो एप्लीकेशन। लिखिए आज जबरदस्त अनाउंसमेंट के साथ कर रहा हूँ, आपको इसी सेशन में बोल रहा हूँ कि मैं फ्री कंटेंट देने वाला हूँ, फ्री लाइव सेशन, कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं आएगा, फ्री लाइव सेशन रहेगा सब चीज़ के लिए। सीजीएल हो, सीपी हो, स्टोनो हो, सब के लिए आपको लाइव सेशन रहेगा, पर डे फ्री रहेगा। मैं पर डे फ्री सेशन लाऊंगा, आप पढ़िए हमसे, सिर्फ आप लाइव आइए, पर डे होगा, ठीक है। 8:30 से आइए, आप लोग आइए, ज़रूरत आपको है मेरी, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने वो क्या है 10 बच्चे भी आएंगे पढ़ा देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। और नहीं भी पढ़ेगा तो क्या हम पढ़ा के चले जाएंगे, पढ़ते रहिएगा, ये ना हो सकता है। और कहोगे पैसे कमाने की जहाँ तक बात है, तो हम पढ़ाएंगे ऑफलाइन। ऑफलाइन में पैसे कमाने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट के लिए पढ़ा रहे हैं। आइए जिनको पढ़ना है, सही है। क्रैश कोर्स कोई ज़रूरी नहीं है, आइए यहीं पे आइए, फ्री में पढ़ेंगे हम लोग, नो क्रैश कोर्स। काय को क्रैश कोर्स, काय को एप्लीकेशन, कुछ नहीं, सब पढ़ेगा। एडिटोरियल्स लाइए, शिवम दीक्षित भाई साहब एडिटोरियल लाएंगे। पहले ये बताओ कि जितना मैंने वर्ड पढ़ाया क्या आपको याद है शिवम दीक्षित? क्वेश्चन मेरा जवाब दीजिए। हाँ लाएंगे, लाएंगे, एडिटोरियल्स भी पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मैंने कोलोकेशन का यूट्यूब पे मैराथन सेशन लिया था, क्या आप सभी को याद है? कोलोकेशन, वर्ब कोलोकेशन सभी को याद है? बताइए तो कितने लोग हो जो सच्चे लोग हो, जो मेरे कोलोकेशन के बुकलेट को रात दिन पढ़ते हो? कितने लोग हो? या सप्ताह में एक बार रिवाइज करते हो, पर वीक रिवाइज करते हो? कितने लोग बताओ तो, कितने लोग हो कितने लोग बताओ? जो आप मेरा बैच लियो या फाउंडेशन बैच लियो या हमारा जो एसएससी मैथ्स में मोहित गोयल सर, वो जो हमारा यूट्यूब पे पुराना चैनल है, उस चैनल पे जो मैराथन सेशन हमने लिया है कोलोकेशन का, सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का, इडियम्स का, प्रीपोजिशन का, फ्रेजल वर्ब का, क्या कितने लोग हैं जो रिवाइज करते हो? देखते हो बताओ तो, ठीक है, कितने लोग रिवाइज करते हो? है हिम्मत? तो पुराना याद नहीं है तो नया नया चीज़ पढ़ते रहो, पुराना छोड़ दो। अबे यार अंग्रेजी है, ये इंग्लिश है मेरे भाई, ये मैथ्स नहीं कि नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। ये इंग्लिश लैंग्वेज है, वर्ड्स थोड़ी कुछ गड़बड़ होता है, वर्ड्स का आपका यूजेज वही है। ऐसा नहीं कि हर दिन वर्ड नया फॉर्मेशन हो रहा है,
साल साल लगता है वर्ड को फॉर्मेशन होने में। कोलोकेशन रिवाइज कीजिए, सभी लोग होमवर्क लिखिए, कोलोकेशन रिवाइज करना है। यूट्यूब पे जो मेरा मैराथन सेशन है ना कोलोकेशन का, जो वर्ब कोलोकेशन सभी लोग याद कीजिए। और मेंस बैच में जो हमने पढ़ाया था ना एडजेक्टिव कोलोकेशन, उसको याद कीजिए। और जो मैं इंटरमीडिएट वर्ड पढ़ा रहा हूँ ना, जो 15 वर्ड पढ़ाया था अभी, कब पढ़ाया था 15 वर्ड? आपको 15 वर्ड हमने पढ़ाया था क्या, थर्सडे को पढ़ाया था। उस 15 वर्ड्स में हमने कम से कम आपको 50 वर्ड्स लिखा होगा, 50 वर्ड्स, जो कि आप किसी को नहीं याद रहा होगा। सब बकलोल सब है, गाली सुनेगा यूट्यूब चैनल पे, याद रखना। और हम गरियाने में पीछे नहीं हटेंगे। जाइए अपना होमवर्क नोट कीजिए, लिखो होमवर्क। फ्री में जब मिलता है तो लोग उसका कोई वैल्यू नहीं करता है और कहेगा कि क्रैश कोर्स लाइए। पैसा लेके भी क्या करोगे, पैसा दे के भी यही कर्म करोगे, नहीं है पढ़ोगे। तो ऐसे अच्छा है कि पैसा नहीं है दो, फ्री में पढ़ो, गाली सुनो हमसे कम से कम। फ्री में पढ़ाएंगे तो गाली देने का हक तो रखेंगे, पैसा लेके तो गरिया नहीं सकते हैं। पैसा लेंगे तो गरिया नहीं सकते, फ्री में पढ़ाएंगे तो कुछ कुछ बोल भी सकते हैं, समझे, कुछ कुछ बोल सकते हैं। सब बेहुदा हो, नालायक सब हो, फ्री में पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, भर दिन खा खा के क्या कर मोटाए जा रहे हो फ्री का, ये तो बोल सकते हैं। चलिए, तो आपका फ्री सेशन ही रहेगा, इसमें सब कुछ रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आपका सिर्फ टेस्ट का लाइव डिस्कशन कराने 50 क्वेश्चन का, सब कुछ रहेगा, टॉपिक वाइज भी रहेगा। एक दिन मैराथन सेशन पारा जंबल, एक दिन क्लोज टेस्ट पारा जंबल, ठीक है, कुछ भी। मैराथन सेशन में एक दिन क्या किया हमने, पूरा का पूरा MB बुक का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 घंटे 6 घंटे ये सेशन चलेगा। हर संडे मैराथन सेशन 6 घंटे फ्री हो गया। हर संडे आपका 11 बजे से लेके 11 नहीं अगर बोले तो, अगर 11 बजे लिए तो ठीक है, नहीं तो शाम में 6 बजे से लेके और रात्रि 11 बजे तक मैराथन सेशन हो गया। बात समझिए, लिख लीजिए, हर संडे मैराथन सेशन होगा। अगर मेरा बस चले तो हो सकता है कि हर दिन शाम में आए 6:30 बजे और रात के आपको 10:30 बजे तक पढ़ाए, 4 घंटे। कितने लोग तैयार हो 4 घंटे पढ़ने के लिए हमसे? वो हिम्मत, आप सभी को हिम्मत है हमारे साथ पढ़ने के लिए 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, या 7 बजे से लेकर 10 बजे तक? कितने लोग हो हिम्मत वाले, बताओ कितने लोग हो जो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ने के लिए तैयार हो शाम में? हाउ मेनी ऑफ यू? शुरू हो जाओ, सब लोग हो तैयार हो, ठीक है। तो देखते हैं, कल तो 8:30 बजे हमको बनाना है। अब देखते हैं कितने लोग मेरे साथ तैयार हैं कि मेरे साथ 7 से 10 पढ़ सकते हैं, 7 to 10। सब लोग तैयार हो? चलिए देखिए, कुछ नया चीज़ लेके आते हैं हम, पता चल जाएगा आपको क्या क्या हो सकता है। सर सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट फॉर्मेट बताएं और क्या SDO का सर्टिफिकेट वैलिड है? SDO का सर्टिफिकेट काफ़ी है। देखिए सेंट्रल लेवल में क्या करना है, जो आपको सर्टिफिकेट बनाना है ना, अगर OBC से है तो OBC NCL बनाइए भारत सरकार के लिए, और SDO के लिए काफ़ी है। बात समझे। और देखो अभी सिविल कोड का वैकेंसी है, देखो ये CGL का वैकेंसी है, CGL का अभी तुरंत अभी सिविल कोड का वैकेंसी के बारे में हमने बताया था। सिविल कोड में भी इंग्लिश पूछ रहा है, इंग्लिश पूछ रहा है किसमें, जो आपका क्लर्क है मेन एग्जाम है उसमें भी इंग्लिश आपको पूछ रहे हैं, आपका PUN है सब में इंग्लिश पूछ रहा है। तो फ्री का कंटेंट मैं बता दे तो इतना पढ़ा दूंगा ना कि सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे आपका SSC का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, सब हम मर्ज कर देंगे। बैंक के भी क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, आप लोग तैयार रहिए। सिर्फ हम पागल किस्म के आदमी है, थोड़ा थोड़ा हटके है, समझे, मेरे जैसा लोग नहीं मिलेगा। अगर हमने सोच लिया पागलपंथी तो फिर पागलपंथी शुरू हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, तैयार रहिए, आप लोग को देखिएगा 7 से 10 कराएंगे हम। तो हम अभी ये तो है फ्री लाइव सेशन दे रहे हैं, आज इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, जितने लोग हैं सभी लोग नोट कर लीजिए। और अभी ऑटोग्राफी, मैंने अपना ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं, अपने बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, सुनिए गौर से। उससे पहले एक चीज़ आज आप ध्यान लीजिए, ये तो है कि फ्री कंटेंट हम यूट्यूब पे देने जा रहे हैं, सही है, ये यूट्यूब का फ्री कंटेंट है। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो बच्चे हमसे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, फ्री सेशन तो जो रहेगा सबके लिए रहेगा। अगर आप हमसे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन अनाउंसमेंट आपको हमने बताया था कि ऑफलाइन में देखिए क्या है, ऑफलाइन में हमारा टेस्ट सीरीज, देखो ये ऑफलाइन का बहुत ही अच्छा चल रहा है कि आपको टेस्ट सीरीज हमने शुरू किया है। और ऑफलाइन में जो टेस्ट सीरीज हो रहा है ना, बड़ा खतरनाक चीज़ हो रहा है। कल जो है ऑफलाइन का टेस्ट सीरीज में बताते हैं, कल ऑफलाइन के टेस्ट सीरीज में आपको क्या होगा, सो सुनिएगा। ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपका सबसे अच्छा चीज़ हमारा ये है, देखिए ऑफलाइन ये 15 सितंबर से हमने शुरू किया, 8 बजे टाइम है इसका। और इसमें सबसे अच्छा बात है कि 12 टेस्ट हमने करा रहे हैं, 12 टेस्ट, 25 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, प्रॉपर उसका डिस्कशन होता है, प्रॉपर आपका उसका कॉपी चेक होता है, आपके मार्क्स अनाउंस किए जाते हैं। और साथ में एडिटोरियल्स हम करा रहे हैं, तो हिंदू एडिटोरियल करा रहे हैं, उस पर वोकैब होगा, क्लोज टेस्ट होगा, या कुछ भी हो, ये क्लोज टेस्ट नहीं है तो एरर हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस होगा इस पर। तो कल आपको एडिटोरियल भी करा रहे हैं, कल मंडे है, मैं करा रहा हूँ 8 बजे से एडिटोरियल। जिनको पहला सेशन एडिटोरियल करना वो आ सकते हैं, कल एक दिन फ्री कर देंगे, ये हो सकता है, सही है। तो ये आपका ऑफलाइन चल रहा है, ऑफलाइन वालों के लिए।
और इसमें जो हमने टैग लाइन रखा है ना, बड़ा अच्छा लिख के रखा है, देखिए यहाँ इंग्लिश का डिस्कशन करने के बाद कहीं और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहले भी हमने बताया था, आज भी हम बोल रहे हैं कि अब हमसे डिस्कशन कराते हो, देखते हो ना मेरी डिस्कशन, देखोगे ना पागल हो जाओगे। और देखिए क्या, प्रेजेंटली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पटना हाई कोर्ट है, 5 बार SSC निकाले, उसकी कहानी अभी हम सुनाएंगे, और बैंकिंग का भी। एड्रेस जो है हमारा डॉक्टर AK सिंह सर, देख लीजिए, केमिस्ट्री क्लासेज है, उसी में मेरा क्लास चल रहा है। जो क्लासरूम है गुरुद्वारा के बगल में है, डॉक्टर AK सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा मोबाइल नंबर 7903771012। ये आपका टेस्ट एंड डिस्कशन। बायोग्राफी अभी हम आ रहे हैं, तुरंत बताएंगे आपको। साथ ही साथ जो बच्चे नए बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि नहीं हमें फाउंडेशन बैच करना है, तो फाउंडेशन के लिए भी हमने शुरू किया है, अभी इंग्लिश फाउंडेशन शुरू किया है। तो इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो है शुरू है 15 सितंबर से हुआ। एक क्लास लिया था जिसमें मैंने लिखा है टॉपिक सब, ये 15 डेमो क्लासेस के साथ चल रहा है। फाउंडेशन बैच ऑफलाइन शुरू किया हमने 7 बजे से, 7 AM से। फाउंडेशन बैच 7 AM से चल रहा है। जो नए बच्चे हैं या आपको पुराने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तो आप आके पढ़ सकते हो। पटना में ऑफलाइन शुरू हो चुका है, ठीक है, पटना में ऑफलाइन शुरू हो चुका है, याद रखिएगा सभी लोग। और आपको ये जो है सेशन शुरू हो चुका है, 15 डेमो क्लासेस के साथ चल रहा है। फिर हम यही कहेंगे कि यहाँ इंग्लिश पढ़ने के बाद कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो, या डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, और ये फिर वही एड्रेस सेम है। और इंपॉर्टेंट है हमारा मोबाइल नंबर, जो आपका नंबर है उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो 7903771012, ठीक है। चलिए अभी हम एक अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे थे बच्चों को, ठीक है, अपने बारे में कुछ बच्चों को बताना चाह रहे थे, जरा उस चीज़ को जरा देखें। टॉपिक्स जो है फाउंडेशन का है, तो अपने बारे में हम ये बताना चाह रहे थे, वो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हम बताना चाह रहे थे, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं अपने बारे में। मेरा जो था जीवन की शुरुआत हुआ, हम होम ट्यूशन पढ़ा रहे थे, लेकिन 2007 का दिसंबर एक टर्निंग पॉइंट है मेरे लाइफ का, और इस टर्निंग पॉइंट से मेरा जीवन शुरू होता है। 2007 दिसंबर टर्निंग पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए यहाँ से हम शुरू किए थे 2008 दिसंबर में तैयारी शुरू किया था, और 2008 में मेरी जो प्रिपरेशन थी ना, जो हमने प्रिपरेशन किया था SSC का, वो प्रिपरेशन हमारी डिस्क्रिप्टिव थी। जो अभी Tier 1 होता है मेरे भाई, जो अभी Tier 1 है, Tier 1 वैसे ही होती थी। Tier 1 पहले भी वैसे ही होती थी, बात समझे। Tier 1 पहले भी वैसे ही होती थी, लेकिन पहले जो क्वेश्चन होते थे 50 × 4 ऐसे थे, 200 क्वेश्चन पहले के Tier 1। 50 × 4 मतलब आपको मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन, ध्यान समझेंगे, आपको रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन, आपको इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन, PT की बात करता हूँ, और आपके GK के भी 50 क्वेश्चन, GK GS के, ये PT हुआ करता था उस जमाने में। देखिए याद रखिए, उस जमाने में Tier 2 हुआ करता था, और उस जमाने में Tier 2 जो होता था मैथ्स आपके 200 मार्क्स के होते थे। लेकिन आपको पता है मैथ्स डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था उस जमाने में, मैथ्स जो होता था डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, ठीक है। इंग्लिश जो है ये भी आपके 200 मार्क्स के होते थे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव हुआ करते थे, डिस्क्रिप्टिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। कहने का क्या मीनिंग है सो समझिए। मेरी तैयारी ये तैयारी थी, हमने तैयारी किया था ये वाली, और ये वाली तैयारी किया था, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी किया था, याद रखना। मैंने ऐसा किया तैयारी, ठीक है, मेरी तैयारी ऐसी थी, मेरी ऐसी तैयारी थी, आप जान लीजिए मैंने ऐसी तैयारी की थी, ठीक है, मैंने ये तैयारी की थी। अब देखो क्या हुआ, 2008 हमने फॉर्म भरा नहीं, ठीक है, और सिलेबस जो बदला ना 2009, ये देखो 2009, यहाँ 8 तक ऐसा है। हमारे को देना था एग्जाम 9 में, 9 में मेरे को एग्जाम देना था, ठीक है, 9 में एग्जाम देना था। लेकिन SSC ने क्या किया कि पूरा जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन था उसको बदल दिया, और 2009 में आपको वैकेंसी नहीं लाई, वैकेंसी नहीं लाई, जान लीजिए 2009 में SSC वैकेंसी नहीं लाई थी। ये बात नहीं पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत सारे जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर जो पढ़ाने वाले हैं अभी, ठीक है, यूट्यूब पे हो चाहे आपके ऑफलाइन में हो, इस जमाने में जन्म भी नहीं लिए होंगे, मतलब टीचिंग के दुनिया में, या तैयारी नहीं किए होंगे, या तो तैयारी नहीं किए होंगे, या आपको ये याद रखना तैयारी नहीं किए होंगे, या आपको क्या होगा टीचिंग लाइन में नहीं होंगे, बात समझे। अब समझिए, मैं इस चीज को अपने देखा हूँ, मैं आई विटनेस, बात समझ रहे हो, खुद मैं रहा हूँ गवाह इस चीज का, मैंने इस चीज को फेस भी किया है। 1 साल हमारा बर्बाद हुआ, डिस्क्रिप्टिव तैयारी किया था। आप लोग की कहानी सुना रहा हूँ कि कोई बंदा अगर सपोज करो
कि अगर मानो 2009 में वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी ही नहीं आई, 9 में वैकेंसी नहीं आई, नो वैकेंसी, याद रखिएगा 9 में नो वैकेंसी था, सीजीएल की नो वैकेंसी, सीजीएल नो वैकेंसी। अब मानो सीजीएल की वैकेंसी 9 में नहीं आई, 9 में आई ही नहीं, हमारी तैयारी डिस्क्रिप्टिव थी, मेरे को तुरंत चेंज करना पड़ा ऑब्जेक्टिव में। वो जानते हो कब, मानोगे आप लोग, 2009 के दिसंबर में हमने ऑब्जेक्टिव में क्या किया, चेंज किया, अपने आप को बदलाव किया, और फिर तैयारी हुआ, और उसी बदलाव के चक्कर में मैंने बैंकिंग का तैयारी कर लिया। 2009 के दिसंबर में हमने क्लब ज्वाइन किया, बैंक का क्लब, जो हमारा बैंकिंग का क्लब है, वरण्यम क्लब है कांटी फैक्ट्री रोड में, तो हमने वरण्यम क्लब को ज्वाइन किया, इसके लिए बैंकिंग के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और हमने बैंक की तैयारी की, और बैंकिंग की तैयारी के साथ साथ ही हमने एसएससी की भी तैयारी की, क्योंकि मेरे को एसएससी में जाना था। और जब बैंकिंग की तैयारी कर रहा था तो बैंक का एग्जाम भी दे रहा था, सारा रिटन एग्जाम हो रहा था, इवन कि 2010 में एसबीआई पीओ का भी मेरा एग्जाम हुआ था, मैंने इंटरव्यू छोड़ा था, इंटरव्यू छोड़ा था इसलिए कि मेरी एसएससी की सिलेक्शन हो चुकी थी, डिविजनल अकाउंटेंट पहला पोस्ट 2010, और उसके बाद हमने लगातार एग्जाम दिया 10, उसके बाद 11, 12, 13, 14 तक एग्जाम दिया, आखिरी एग्जाम एक्साइज इंस्पेक्टर। आपको बता दें कि 14 के बाद 2014 के बाद सबसे बड़ा वैकेंसी के रूप में आ रहा है 2022, मतलब 14 के बाद अगर 22 में आ रहा है, मतलब समझिए जिस साल मोदी जी आए थे गवर्नमेंट में, उस साल सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी, लेकिन वो मोदी जी की वजह से नहीं आई थी, वो कांग्रेस सरकार पहले ही वैकेंसी निकाल चुकी थी, क्योंकि 14 में कांग्रेस गई और मोदी जी आए, समझ रहे हो। और इस बार क्या हो रहा है कि जो सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है, ऐसे मानिए ये 22 है सबसे बड़ी वैकेंसी है, और ये 23 में क्लियर हो जाएगा, और 24 में डिसाइड होगा कि मोदी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे, समझे। 24 में डिसाइड होगा कि मोदी जी रहेंगे या नहीं होगा, रहेंगे। अगर सबसे बड़ी वैकेंसी के साथ आए थे तो सबसे बड़ी वैकेंसी कम से कम दे के तो जाए, इतना तो बनता है। 56 लोग देख रहे हैं, इसलिए 56 इंच का सीना तो दिखना चाहिए, उतना वैकेंसी तो होना चाहिए था, ठीक है। तो यही चीज़ है, और इतना वैकेंसी होना चाहिए, हमें लगता है सबसे बड़ा वैकेंसी के रूप में रहेगा, और गवर्नमेंट भी होना चाहिए, रहना चाहिए। जो बच्चे का डिमांड है, बच्चों का जो नीड्स है, वो उनको पूरा करना चाहिए। बहुत हुआ इधर उधर, अब तो चाहिए नौकरी, सही है। और वैकेंसी आ रही है, बार बार आ रहा है, वैकेंसी जो है बार बार आ रही है। अभी एफसीआई भी वैकेंसी दिया है, आपको देखे होंगे, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो प्योर बैंकिंग सिलेबस लेता है, लेकिन वो भी दिया है। अब देखिए बिहार में सिविल कोर्ट आ गया है, अभी कुछ दिन के बाद आपको हाई कोर्ट की वैकेंसी दिखेगी, कम से कम 500, नवंबर से दिसंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट द वैकेंसी ऑफ पटना हाई कोर्ट, ठीक है। वो भी आपका क्या था, एएसओ पोस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, 4600 जीपी, तो वो आपका सबसे अच्छा वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। तो आप सभी से बस इतना ही कहेंगे कि जो मैंने पढ़ाया है दिल से, आप उसको भी पढ़े दिल से। नया बैचेज के फेर में मत रहिए कि सर न्यू बैच कब रहेगा, क्रैश कोर्स कब है, किसी टीचर के फेर में मत रहिए कि सर आप क्या पढ़ाओगे, ये मतलब फेर में मत रहो किसी के, आप खुद पे मेहनत करो। और जो बंदा खुद पे मेहनत किया है ना, खुद पे भरोसा रखा है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है। आप मेहनत कीजिए। आपको जहाँ तक बात है रिसोर्सेज की, जहाँ तक बात है ना संसाधन की, तो कितना संसाधन रखोगे, ज़्यादा संसाधन होगा तो साध्य की कमी होगी, ज़्यादा अगर संसाधन हो जाए ना मेरे बच्चे, तो आपको साध्य की कमी होगी। आप एक टीचर को फॉलो कीजिए, यस सुशील सर को देखेंगे 7 से 10, सुशील सर देखेंगे 8 साढ़े 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, जितने बजे पढ़ाए, क्योंकि हम नो बकवास करते हैं, सिर्फ पढ़ाएंगे। आज बकवास करने की टाइम थी तो बकवास कर रहे हैं, क्योंकि आपको बकवास जरूरत था, मन भी हल्का होगा कि सर आ जाइए। अब आते हैं, आपको रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए परेशानी थी, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। कंप्यूटर में बेसिक बुक की जरूरत है, परीक्षा मंत्र मंगवा लीजिए, अभी से अपने पढ़िए, हिंदी मीडियम में आती है, ठीक है। मेरी कोई राय नहीं है सुनील बाबू, कौन क्या बनेगा, पीएम सीएम जो बने, बस हमको इतना चाहिए कि बच्चों के लिए वैकेंसी भरमार चाहिए, ठीक है। कम से कम इस बार वैकेंसी दी है, नेक्स्ट टाइम ही वैकेंसी देते हैं, 24 में वैकेंसी देते हैं, रहे मोदी जी ना रहे वो तो उनका अपना काम है, ठीक है, उनका अपना काम है, वो पॉलिटिकल लेवल का काम है। हमारा जो लेवल है और हमारी जो बात है बस पढ़ने का और पढ़ाने का है, ठीक है, टीचिंग लेवल की बात है। हम लोग पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, और आपको नौकरी लेने की काम है, आप नौकरी की तैयारी कीजिए, ठीक है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। और आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मैं भी अपने आप को मस्त और व्यस्त रखा हूँ। आपको मैंने कल भी बोला था, आज भी यही बोलूँगा कि लाइफ इज ईजी व्हेन यू आर बिजी, ठीक है, लाइफ इज ईजी व्हेन यू आर बिजी। चलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। कल हम सेशन लेंगे, आपको नए क्वेश्चंस रहेंगे, आपको CHSL के नए क्वेश्चन, अगर टेस्ट वाला नहीं रहे 50 क्वेश्चन, तो आपको कुछ क्वेश्चंस एरर के हो सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स के हो सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।